हाँ जी, माइक। ये पूरा अस्तित्व एक परमाणविक स्वरूप है। इस बात को जो आपने कहा वो फिर से पुष्ट हुई, आगे जो शिविर की उसमें कहा गया था, लेकिन आज वो ज़्यादा पुष्ट हुई कि पूरा अस्तित्व एक परमाणविक स्वरूप है। अणु से लेके मानव तक का सभी परमाणविक स्वरूप में ही अपना अस्तित्व में है। बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, और कल एक अच्छी चीज़ पकड़ में आई, जो पहले सुनते तो थे, संबंध और व्यवस्था। तो ये जो परमाणु है, जैसे मानव का समझ में आता है कि वो सोच पा रहा है, कुछ अंदर सेंसर लगा है तो उसको देखते हुए आगे बढ़ पा रहा है। तो ये मगर परमाणु का समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस, अगर वो शून्यता में है, उसे कहीं से इंस्ट्रक्शन भी नहीं मिल रहा है, तो वो कैसे व्यवस्था को समझे हुए हैं। तो ये कल एक चीज़ समझ में आई जो थोड़ी पच तो नहीं रही है, मगर थोड़ा समझना होगा इसको, कि वो संबंध को पहचाने हुए हैं इस व्यवस्था के अर्थ में। हाँ, और वो पूर्णता की और उनकी गति है, क्योंकि वो पूर्णता में ऊर्जित हैं। बस। तो ये चीज़ अभी भी मेरे को, मतलब कोई बात नहीं, मतलब ये सूचना के रूप में ठीक, कम से कम सोचने के लिए अपने को एक तार मिला। तो ये व्यापक वस्तु जिसको कह रहे हैं कि खाली है, तो खाली नहीं है, ऊर्जा है। एक बात ये समझ में आया जी। देखिए, ये खाली स्थान पे जितना ध्यान जाता है उतना इसका महिमा थोड़ा उद्घाटित भी होता है, और थोड़ा सा और ध्यान देने के लिए भी हमारा इच्छा बनता है। एक तो ये क्रिया शून्य होना और कोई वास्तविकता होना, ये कोई अद्भुत चीज है। अभी तक जो कुछ भी होना हमारे सामने है, मिट्टी, पत्थर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव का शरीर, मानव जीवन, ये सब क्रियाशील चीजें हैं। तो कोई चीज है और वो क्रिया से मुक्त है, ये कोई अलग तरह की चीज हो गई। अब उसकी महिमा को समझना हमको बाकी है, क्योंकि वो हमारी कल्पना से बाहर है, हमारे तर्क से बाहर है। जी। देखिए, सामान्य तर्क है कि ऊर्जा मतलब क्रिया। जो हमारा भौतिकता का तर्क है, ऊर्जा मतलब क्रिया। जबकि इसको कहा जा रहा है कि एक ऐसी वास्तविकता जो स्वयं ऊर्जा स्वरूप है, लेकिन स्वयं में क्रिया शून्य है। बिल्कुल अलग तरह की बात हो गई। तो हमारा कोई तर्क, कोई कल्पना यहाँ काम आता नहीं। तो इतना ही है कि जो है उसको समझने के लिए तर्क है। यह भी सोचना होगा कि हमारी कल्पना के अनुरूप अस्तित्व होगा कि हमारी कल्पना को अस्तित्व के अनुरूप होना होगा। ये बात समझने लायक है। अस्तित्व को मेरी कल्पना के अनुरूप होना है कि मेरी कल्पना को अस्तित्व के अनुरूप होना है? क्या ठीक है? माइक है ना? मुझको ठीक नहीं लग रहा है, ये समस्या, ये कोई बात ही नहीं हुई। या तो तुम खोजो व्यवस्था कैसा है, कुछ तो है, सच्चाई तो है। तो यहां से हमारा शोध करने के लिए थोड़ा सा और दरवाजा खुलता है। अभी हमको लगता है कि जैसा मैं सोच रहा हूं ऐसे अस्तित्व हो जाए, और ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा है तो अस्तित्व ऐसे ना रहे। आप समझो ना समझो, मानो मत मानो, गाली दो प्यार करो, इससे अस्तित्व को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो है, और उसको समझने का प्रयास हजारों साल से जारी है। और समझना हो गया, इसका प्रमाण क्या होगा? आचरण में पूर्णता हो जाए। आचरण में पूर्णता, तो पहला प्रमाण किसी चीज के ठीक होने का उसका लॉजिकल होना है, तर्क संगत होना है। तो पूरी बात को सुनते हुए सबसे पहला काम हम कर सकते हैं कि ये पूरा प्रस्ताव अपने आप में तर्क संगत है कि नहीं है। तात्विक से व्यावहारिक और व्यावहारिक से तार्किक,
जो भी कुछ बातें कही जा रही हैं वो अपने आप में तर्क संगत है कि नहीं, एंड टू एंड तर्क काम करता है कि नहीं करता। तो पहला क्रॉस चेक ये है, यदि तर्क, सारी चीजें तर्क संगत हैं तो आपके पास मना करने के लिए कुछ नहीं बचता है। फिर इतना ही है कि अध्ययन करना ही एकमात्र स्थिति है। तो पहली जांच ये है कि कंटेंट, पूरा कंटेंट तात्विक रूप में और व्यवहारिक रूप में तर्क संगत है। यदि ऐसा है तो मेरे पास कोई आधार ही नहीं बचता है कि मैं कोई चीज़ को कह सकूं कि ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है। हाँ, फिर जैसा है उसको वैसा समझने के लिए अपनी ऊर्जा को लगाया जाए। तो मेरी कल्पनाशीलता को अस्तित्व के अनुरूप होना है। तो यहाँ जो कहा जा रहा है कि ये खाली स्थान कोई अद्भुत महिमा है, देखो इसकी महिमा कोई पहली बार समझ रहे हैं ऐसा नहीं है। पहले भी परंपरा ने इसकी महिमा में इतना, सबसे अधिक जो महिमा गाई गई है वो ईश्वर का ही गाया गया है। उस ईश्वर को समझने में किसी हद तक हम पहुंचे और किसी हद तक थोड़ी दूरी बची है। तो ये ईश्वर ऊर्जा स्वरूप है और सभी इकाइयां इसमें होने मात्र से ऊर्जित हैं। यदि ये ईश्वर क्रिया शून्य है तो ये ना किसी को कुछ देता है, ना लेता है, ना इसको धन्यवाद दे सकते हैं। लेने वाला ही कोई नहीं, किसको धन्यवाद दोगे? तो धन्यवाद किसी मानव को दोगे, धन्यवाद किसी देवी देवता को दे सकते हैं, लेकिन ईश्वर स्वयं में क्रिया शून्य है। ये एक अद्भुत महिमा है और वो अपने आप में पूर्ण है। उसमें होने मात्र से सभी इकाइयां पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित हैं। ये काम की बात है। आचरण की निश्चितता का आधार क्या है? सभी इकाइयां हमेशा हमेशा के लिए पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित हैं। ये पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित होना ही व्यवस्था के अर्थ में गति है, व्यवस्था की प्रवृत्ति है। यदि कोई इकाई में हमेशा ही व्यवस्था की प्रवृत्ति है तो व्यवस्था को प्रमाणित करता है। व्यवस्था को प्रमाणित करना ही आचरण की निश्चितता है। तो ये समझ में आया कि मूल ऊर्जा में होने मात्र से सभी इकाइयां अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं। पात्रता निश्चित है, इसलिए ऊर्जित होने का स्वरूप निश्चित है। इसलिए व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति अपने आप में निश्चित है। फलन में कोई व्यवस्था निश्चित है, जिसको हम आम के पेड़ के रूप में पहचान रहे हैं, एल्युमिनियम के रूप में पहचान रहे हैं, नीम के रूप में पहचान रहे हैं, शेर के रूप में पहचान रहे हैं। इसलिए होने मात्र से इकाइयां नियंत्रित है। नियंत्रण किसको बोल रहे हैं? निश्चित आचरण को नियम बोल रहे हैं। निश्चित आचरण ध्यान में आ गया? क्या चीज है निश्चित आचरण? बोल के बताओ, निश्चित आचरण क्या चीज है? गाय मर जाएगी लेकिन मांस नहीं खाएगी, ये उसका व्यवहारिक स्वरूप हुआ। लेकिन ये आ कहां से गया? तो उसके मूल में ये कह रहे हैं कि हर इकाई अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है। पात्रता का स्वरूप निश्चित है, इसलिए ऊर्जित होने का स्वरूप निश्चित है और वो व्यवस्था के अर्थ में प्रवृत्ति है और फाइनली किसी व्यवस्था के रूप में व्यक्त होता है। लोहा एक प्रकार की व्यवस्था के रूप में व्यक्त होता है, एल्युमिनियम गोल्ड एक प्रकार की व्यवस्था के रूप में व्यक्त होता है। किसी एक प्रकार की व्यवस्था के स्वरूप में व्यक्त होना, हमेशा वैसा ही व्यक्त होते रहना, इसको बोला कि निश्चित आचरण है। निश्चित आचरण को नियम के रूप में पहचाना गया। ठीक हो गया? निश्चित आचरण की निरंतरता है, इसको नियंत्रण के रूप में पहचाना गया। जैसे कोई आदमी एक दिन 9 बजे आया तो हमने कहा भाई इसका आचरण निश्चित है, 9 बजे आता है। अगले दिन 9:30 बजे आ गया, तो निश्चित आचरण की निरंतरता नहीं है। कभी कभी टाइम से आता है, कभी कभी नहीं आता है। तो हम क्या बोलेंगे? ये अपने आचरण में नियंत्रित नहीं है। कोई आदमी रोज ठीक 9 बजे ही पहुंच जाता है तो हम कहेंगे कि कम से कम टाइम से आने के मामले में ये आदमी नियंत्रित है। तो नियंत्रित होने का मतलब है आचरण की निरंतरता हो, इसका नाम नियंत्रण है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मूल ऊर्जा में होने मात्र से इकाइयां पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित हैं। और एक दिन ऊर्जित हैं कि लगातार ऊर्जित हैं? लगातार ऊर्जित हैं। लगातार उसी स्वरूप में ऊर्जित हैं, यही उसके आचरण की निरंतरता है।
तो मूल ऊर्जा एक ऐसी महिमा जिसमें होने मात्र से इकाइयां नियंत्रित हैं, अपने आचरण की निश्चितता के साथ हैं, किसी व्यवस्था को व्यक्त करती हैं, उस व्यवस्था के अर्थ में संबंध को पहचानती हैं। तो क्या निकल के आया? ईश्वर सबको बनाता है, ईश्वर ने सबको बनाया है, कि ईश्वर में सब कुछ बना है? ईश्वर सबको बनाता है मतलब क्रिया, और ईश्वर क्रिया नहीं है, ऊर्जा स्वरूप है, क्रिया शून्य है। तो ईश्वर किसी को बनाता बिगाड़ता नहीं है, ईश्वर में होने मात्र से सब कुछ बनता है, प्रकट है, स्वयं स्फूर्त प्रकट है। तो ईश्वर में सहअस्तित्व में 4 अवस्थाओं के स्वरूप में इकाइयां प्रकट हैं। ईश्वर किसी को बिगाड़ता है? नहीं बिगाड़ता। बिगाड़ना भी क्रिया है, वो क्रिया शून्य है, ना किसी को बिगाड़ता है ना किसी को बनाता है। उसमें होने मात्र से, चूंकि जड़ परमाणु अपने आप में परिवर्तनशील है, इसलिए एक समय के बाद इकाइयां अपने आप को रूप परिवर्तन कर लेती हैं। जैसे शरीर एक समय के बाद बूढ़ा होना शुरू हो जाता है, पेड़ बूढ़ा होता है, पशु बूढ़ा होता है, मकान बूढ़ा होता है। सब कुछ क्यों बूढ़ा होता है? क्योंकि जड़ जिससे मिलके बना है वो ही परिवर्तनशील है, इसलिए किसी समय के बाद उसमें परिवर्तनशीलता जोर से दिखाई देती है। तो वो अपने आप बनता है, बनना भी स्वयं स्फूर्त है। तो सहअस्तित्व का महिमा से बनना भी दिखाई देता है, बिगड़ना भी दिखाई, तो सहअस्तित्व में बनना बिगड़ना दिखाई देता है। तो ईश्वर एक ऐसी महिमा जिसमें होने मात्र से इकाइयां प्रकट हैं, जिसमें होने मात्र से इकाइयों में रूप परिवर्तन है, इकाइयों में क्रियाशीलता है, इकाइयों में आचरण की निश्चितता है, इकाइयां अखंड व्यवस्था के अर्थ में एक निश्चित आचरण को व्यक्त कर रही हैं। तो ईश्वर किसी को चलाता है? ईश्वर किसी को चलाता है? कि ईश्वर में होने मात्र से सब कुछ चलता है, होने मात्र से, होने मात्र की महिमा है ना? ठीक है। ईश्वर किसी को प्रभावित करता है? प्रभावित करता नहीं है, उसमें होने मात्र से इकाइयां प्रभावित होती हैं, उसमें होने मात्र से इकाइयां प्रभावित होती हैं, है ना? तो इससे ये समझ में आया कि जो कुछ हम ईश्वर के बारे अभी कह रहे थे, तो दृष्टा कर्ता भोक्ता कौन हुआ? दृष्टा कौन है? देखने वाला कौन है? देखना मतलब क्रिया। तो ईश्वर दृष्टा नहीं है, जागृत मानव दृष्टा पद प्रतिष्ठा में होता है। जागृत मानव वो हैसियत है जहां वो अस्तित्व को जैसा है वैसा देख पाता है। तो मानव दृष्टा पद में है, मानव देखता है, भ्रमित मानव अधूरा देखता है ना? कर्ता कौन है? कर्ता मतलब क्रिया। तो मानव करता है, भ्रमित मानव भ्रमित तरीके से कुछ करता है, जागृत मानव सही तरीके से कुछ करता है। तो मानव ही करता है। भोक्ता कौन है? मानव ही भोक्ता है। तो दृष्टा कर्ता भोक्ता, अभी परंपरा में क्या बोला गया दृष्टा कर्ता भोक्ता के बारे में? दृष्टा कौन है? ईश्वर दृष्टा है। तो सर्वज्ञ कौन है? सर्वज्ञ कौन है? अरे ईश्वर सर्वज्ञ मतलब देखना, जानना, जानना मतलब क्रिया। हाँ, परंपरा में तो सर्वज्ञ भी मानव है, मानव ही सर्वज्ञ होता है। एक जागृत मानव ही सर्वज्ञ है, वो ही संपूर्ण को जानता है, उसके लिए कोई रहस्य नहीं है। तो इस रूप में सर्वज्ञ मानव है, दृष्टा मानव है, कर्ता मानव है, भोक्ता मानव है ना? ईश्वर एक ऐसी महिमा जिसमें होने मात्र से इकाइयां नियंत्रित हैं, इकाइयां संरक्षित हैं, इकाइयां ऊर्जित हैं, पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित हैं, इसलिए आचरण की निश्चितता को व्यक्त करती हैं। इतनी बात है ना? बढ़िया।
सर तो एक मिनट इसको पूरा कर दो। इकाइयां कहाँ से पैदा, ब्रह्म कहाँ से पैदा हुआ, ईश्वर कहाँ से पैदा हुआ। अब पता चला पैदा होना भी क्रिया है, तो ना पैदा हुआ और कहाँ जाके मरेगा, तो ना मरता है क्योंकि मरना भी क्रिया है। ना आना है, ना जाना है, ना मरना है, ना पैदा होना है, ना देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है, ना नियंत्रण करना है, ना किसी को बनाना है, ना किसी को चलाना है। होना है एक ऐसी महिमा जिसमें होने मात्र से, है ना, जो सब कुछ सहअस्तित्व के रूप में प्रकटन हमको दिखाई देता है। तो क्या बात हो रही थी लास्ट में? हाँ, तो व्यापक वस्तु, ये खाली स्थान ब्रह्म, कहीं से इसलिए इसको अजन्मा कहा, अनादि कहा। अजन्मा मतलब जिसका जन्म नहीं है, जिसका कोई अंत, आदि नहीं है, अंत नहीं है, है ना। और ये इकाइयां कहाँ से पैदा हो गई, ये सृष्टि कहाँ से पैदा हुई, ये परमाणु कहाँ से आ गए, है ना। तीसरी कोई चीज है नहीं, खाली स्थान और इकाइयां। और खाली स्थान क्रिया शून्य, उससे कुछ पैदा हो नहीं सकता है। खाली स्थान क्रिया शून्य, पैदा होना क्रिया है, उससे कुछ पैदा हो नहीं सकता है। तीसरी कोई चीज है नहीं, इसलिए इकाइयां भी हैं और हैं। ना इकाई कहीं से पैदा हुई, ना खाली स्थान कहीं से पैदा हुआ, है ना। सभी इकाइयां खाली स्थान में हैं। खाली स्थान स्वयं में ऊर्जा स्वरूप है, ऊर्जा सभी इकाइयों से आर पार है, इसलिए सभी इकाइयां ऊर्जित हैं। खाली स्थान स्वयं में पूर्ण है, इसलिए सभी इकाइयां पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित हैं, इसलिए निरंतर निश्चित आचरण को व्यक्त करती हैं। मानव भी उसी पूर्णता में ऊर्जित है, मानव में पूर्णता की प्यास है। मानव के अलावा सभी इकाइयां प्रकृति विधि से अपनी पूर्णता को व्यक्त करती हैं। मानव में पूर्णता की प्यास है, मानव समझ पूर्वक निश्चित आचरण को, अपनी पूर्णता को व्यक्त करता है, कर सकता है और करता है। बढ़िया, बोलिए। मानव अभी अपने आचरण की पूर्णता को व्यक्त नहीं कर पाता, इसका रीजन आशा, विचार, इच्छा की अस्पष्ट गति है। हाँ, इसका रीजन इतना ही है, कल चर्चा हुआ कि हम अभी स्थूल तक पहुंच पाए क्योंकि हम स्वयं को शरीर मानते हैं। जब तक हमारा सूक्ष्म का समझ नहीं होगा, जीवन का, परमाणु का समझ नहीं होगा, तब तक हम मानव के साथ में नहीं जी पाएंगे। जब तक हमारा कारण का समझ नहीं होगा, हम प्रयोजन को नहीं पकड़ पाएंगे। जब तक हमारा महाकारण का प्रयोजन नहीं होगा, तो अस्तित्व के प्रयोजन को नहीं समझ पाएंगे। तो अस्तित्व में जो व्यवस्था बनी रहती है, उसका रीजन इसके अंदर जो परमाणु अंश है, इसकी पात्रता है और इसकी वर्तुलात्मक और कंपनात्मक गति है। दूसरे के साथ वो अपना भागीदारी बनाए रखता है। हर परमाणु निश्चित आचरण को व्यक्त करता है ना। उसी को हम क्लास 10th में पढ़ाते हैं। मेंडलीफ जो टेबल पढ़ाते हैं, लोहे का परमाणु, उसके, है ना, उसके कितने अंश अंदर, कितने अंश ऑर्बिट में, और वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स, है ना, सब कुछ। तो लोहे का एक निश्चित आचरण है क्योंकि उसके अंश निश्चित है। हाँ, और वो कल एक आपने कहा था कि सहअस्तित्व को समझना ही क्रियापूर्णता है। हाँ, तो खेल सारा इतना ही है। देखिए, खेल सारा इतना ही है कि अल्टीमेटली अब सारी चर्चा में क्या समझ में आया, सहअस्तित्व है और है। और सहअस्तित्व में चारों अवस्थाओं की सभी इकाइयों का प्रकटन है। तो कुल मिला के ये सहअस्तित्व में प्रकटन है। ठीक हो गया। हम अभी जब इकाई को देख रहे हैं तो हम सहअस्तित्व को देख रहे हैं कि केवल उसके आकार को देख रहे हैं। आकार, हम केवल आकार के साथ में जी रहे हैं, रूप के साथ में जी रहे हैं। इससे समझ में आया कि हम इकाई के साथ नहीं जी रहे हैं। यदि टेक्निकली भाषा का प्रयोग करेंगे तो किसी भी इकाई के 4 आयाम हैं, रूप, गुण, स्वभाव और धर्म। अभी हम इकाइयों के रूप और गुण के साथ जी रहे होते हैं, स्वभाव और धर्म गायब है। अगर सहअस्तित्व को समझना है तो ये चारों को मूल में समझना पड़ेगा। मूल तो सहअस्तित्व को समझने का मतलब ही है कि इकाई के होने के स्वरूप, इकाई को मूल ऊर्जा सहित उसको देखना, उसके होने के स्वरूप को समझना। इसलिए कहा कि
हम पानी को अभी जानते हैं कि मानते हैं? मानते हैं। हम रुपए पैसे को जानते हैं कि मानते हैं? मानते हैं। हम सभी चीज़ों को मानते हैं। हम कोई भी चीज़ नहीं जानते हैं। इसका प्रमाण है कि हमारी ज़िंदगी में जीने का कोई स्वरूप नहीं है। हम जिंदा रहने की बात कर सकते हैं। भैया एक सवाल ये था कि अस्तित्व में, मूल ऊर्जा में सब कुछ प्रकटन है, तो सवाल ये है प्रकटन क्यों है, और अगर उस प्रकटन क्यों है का कोई प्रयोजन है, तो जो प्रकटन है वो प्रयोजन प्राप्य अवस्था में ही क्यों नहीं हुआ? क्या मतलब? मतलब प्रकटन, पहले तो सवाल ये है कि प्रकटन क्यों है? वैसे ही है कि अस्तित्व को मेरी कल्पना के अनुरूप होना है को समझना है कि जो नहीं है उसको स्थापित करना है को समझना है। मैं समझूं ना समझूं प्रकटन जारी है। अब उसका पर्पस को देख सकते हैं। तो मूल ऊर्जा है, एक बात समझ में आ गया। इकाइयां हैं, ये भी समझ में आ गया। इकाइयां ऊर्जित हैं, ये भी समझ में आ गया। जब इकाइयां ऊर्जित हैं और पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित है, तो पूर्णता के अर्थ में गति है, पूर्णता को प्रमाणित करता है। तो सारा अस्तित्व प्रमाणित होने के अर्थ में है। अस्तित्व में हर इकाई स्वयं के होने को प्रमाणित करती है। मानव भी स्वयं के होने को प्रमाणित करना चाहता है। यही इस अस्तित्व के होने का पर्पस है। इसलिए सह अस्तित्व का प्रतिरूप मानव है। जो जिससे मिलके बना है उसको व्यक्त करता है। तो उसी क्रम में पूरा अस्तित्व हमको दिखाई देता है। मानव के अलावा जो कुछ भी है वो प्रमाणित है। मानव में उसको समझने की क्षमता भी है और समझना भी चाहता है और समझ के उसको प्रमाणित करता है। तो ये जब तक ना, ये तृप्ति कहाँ तक नहीं होगी, फाइनली ये तृप्ति जब तक वो मूल ऊर्जा की अनुभूति तक नहीं पहुंचेंगे या थोड़ा सा और आगे तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये क्वेश्चन उठता है। है को हम स्वीकार नहीं पा रहे हैं, इसका इतना ही मतलब है। हम है में कुछ क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, तो है को समझना है, इधर गाड़ी लगाई जाए कि अभी है में क्वेश्चन खड़े किए जाए। तो कोई पॉइंट आएगा जब है स्वीकार हो जाता है, उसके बाद है को समझने की यात्रा शुरू हो जाती है। आप कर कुछ नहीं सकते, है ये सच्चाई है। हेलो सर, कल आपने एक अच्छा एक सेंटेंस बोला था, थोड़ा लंबा था इसलिए बराबर प्रॉपर समझ नहीं पाया, कि अस्तित्व में 4 अवस्था है, पदार्थ, प्राण, जीव, ज्ञान, 3 क्रियाएं, और इनसे 3 वास्तविकता बनती है। फिर वो ब्रह्मित और जागृत मानस वो सब होता है। वो फिर से सब रिपीट किया जाए। अच्छा, ये बोला कि अस्तित्व में 3 वास्तविकताएं, मूल ऊर्जा, जड़ इकाई, चैतन्य इकाई, 3 वास्तविकता, 3 क्रिया, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया। जैविक क्रिया नहीं, जीवन क्रिया। जैविक क्रिया कहीं और चल देगी। जीवन क्रिया, आशा, विचार, इच्छा, है ना, ये सब जीवन क्रिया। अब 3 वास्तविकता और 3 क्रिया से 4 अवस्थाओं के रूप में प्रकट है। कैसे? तो ये बोला, देखो समझ लो, नहीं तो फिर बाद में लिख लोगे उसको, नहीं तो आपको वीडियो में ये कई बार बोला हुआ मिल जाएगा। एक बार अपने में टिक जाए तो फिर भाषा हम बना लेंगे। जड़ परमाणु मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के फलस्वरूप भौतिक क्रिया के साथ पदार्थ अवस्था के रूप में व्यक्त है। भी पदार्थ अवस्था क्या है? सजातीय परमाणु अणु एक दूसरे को पहचानते हैं। तो जड़ परमाणु मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के फलस्वरूप भौतिक क्रिया के फलस्वरूप पदार्थ के रूप में व्यक्त है। जड़ परमाणु ही मूल ऊर्जा में ऊर्जित होकर रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप प्राण अवस्था के रूप में व्यक्त है। चैतन्य परमाणु मूल ऊर्जा में होने के फलस्वरूप जब पशु शरीर को चलाता है तो जीव अवस्था के रूप में व्यक्त है। चैतन्य परमाणु जीवन मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के, अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित होने के फलस्वरूप जब भ्रमित होता है तो उसको हम मानव के रूप में भ्रमित मानव के रूप में पहचान रहे हैं।
कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त होता है ना। जीवन ही अपनी जागृति को पाकर मानव शरीर को चलाता है, तो उसको हम ज्ञान अवस्था प्रमाणित हुआ, दृष्टा पद में आ गया, ज्ञान संपन्न हुआ, इतना प्रगटन है। तो कितना प्रगटन पूरा हो गया अस्तित्व में? पदार्थ अवस्था आई, उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। प्राण अवस्था आया, उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। जीव अवस्था आया, उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। अस्तित्व में जीवन है, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। शरीर बना मानव का, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। जीवन ने आके शरीर को चला दिया, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। अब शरीर बाहर आ गया, इसमें भी हमारी कोई भूमिका नहीं है। माँ बाप ने खिला पिला के कुछ लेवल तक बड़ा किया, यहाँ तक भी हमारी ज़्यादा भूमिका नहीं है। मेरी भूमिका कहाँ से शुरू होती है? तो मेरी भूमिका इतनी ही है कि शरीर में ताकत है, इसका क्या करूं, और सोचने की ताकत है, इसका क्या करूं। मेरे पास सोचने समझने की ताकत है और मेरे शरीर में कुछ ताकत है। इस ताकत को कहां लगाऊं कि मैं सुखी हो जाऊं, इतना ही काम है बस। तो इसकी हमारी क्लैरिटी होगी तो फिर हम आगे की यात्रा। इसकी हमारी क्लैरिटी नहीं है कि इस ताकत को मैं कहां लगाऊं, शरीर की ताकत को मैं कहां लगाता हूं, जैसा मैं सोचता हूं। तो सार बात इतनी है कि मेरे पास वो समझ नहीं है कि मेरी सोचने समझने की ताकत के साथ मैं शरीर की ताकत को कहाँ लगाऊं, कैसे लगाऊं कि मुझ में सुख आ जाए, मेरा परिवार है ना, मुझ में समाधान आ जाए, परिवार में समृद्धि आ जाए, समाज भय से मुक्त हो जाए, प्रकृति में संतुलन हो जाए। इतना काम हमारा है बस। बाकी शेष काम प्रकृति में संपन्न हो चुका है इस प्लेनेट पे। कोई प्लेनेट ऐसा होगा जहाँ जागृति भी आ गई है, कोई प्लेनेट ऐसा होगा जहाँ भी मानव आया ही नहीं है, कोई प्लेनेट ऐसा होगा जहाँ विज्ञान उस लेवल पे पहुँच गया होगा जहाँ धरती जूझ रही होगी कि अब ये जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगी। सब तरह के एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो एक अवसर हमको प्राप्त है जहाँ हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं और बहुत उपयोगी जीवन जी सकते हैं। तो इस बार खा पी के नहीं निकलना है, कुछ सार्थक करके जाना है जी। भैया जैसे दृष्टा कर्ता भोक्ता हम कहते हैं मानव है, पर मानव के अंदर जो फोर्स है वो तो जीवन है। हाँ। और तो जीवन कर्ता भोक्ता क्यों नहीं हो सकता? जीवन ही दृष्टा कर्ता भोक्ता। अच्छा। मूल में जीवन ही दृष्टा करता भोक्ता। शरीर दृष्टा करता भोक्ता नहीं, शरीर तो पेड़ पौधा टाइप। ये कल हमारी इसी बात पे डिस्कशन हो रही थी कि जीवन है या मानव है करता देखो भोक्ता। मूल में जो दृष्टा कह रहे हैं, दृष्टा फाइनली तो जीवन ही है, लेकिन दृष्टा तक पहुंचने के लिए साधन तो शरीर ही है। तो मानव रूप में ही समझने का काम होता है ना, और मानव रूप में ही करने का काम होता है। तो देखना और करना मानव के रूप में है, फाइनली भोगने का काम तो जीवन में ही हो रहा है, शरीर तो भोगता नहीं है। तो मूल में कहेंगे तो जीवन ही दृष्टा करता भोगता है। समझने की बात, भाषा की अपनी लिमिटेशन हो सकती है। एक आपने ये कहा कि जैसे व्यापक तो है और है, तो इकाइयाँ भी आपने कहा कि हैं और हैं, तो ऐसा कैसे? इकाइयाँ तो लगातार प्रकट हो रही हैं, विघटन हाँ प्रकट हो रही हैं का मतलब है कि केवल रूप परिवर्तन हो रहा है। अच्छा। मतलब मूल बात है कि परमाणु कहाँ से आया, परमाणु अंश कहाँ से आया, ब्रह्म से पैदा हुआ क्या? परंपरा में ये कहा गया कि सृष्टि ब्रह्म से पैदा हुई। तो ये अपने आप में कंफ्यूजिंग हो गया। यदि ब्रह्म से पैदा हुआ, आदरणीय नागराज जी का यात्रा यहाँ से शुरू होता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या और ब्रह्म से सब कुछ पैदा हुआ। यदि ब्रह्म सत्य है तो उससे पैदा हुई चीज मिथ्या कैसे हो सकती है? ऐसा उनके मन में कुछ प्रश्न उठा। अब ये पता चला कि ब्रह्म अपने आप में क्रिया शून्य है। क्रिया शून्य है तो वहां से कुछ पैदा हो नहीं सकता है। तो कहीं से पैदा नहीं हुआ, ये पैदा होने का झंझट ही नहीं है। कुल मिला के है, सहअस्तित्व है। और फिर सारी बातें, अभी जब परंपरा में हम बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे शब्द मिक्स हो जाते हैं। से ईश्वर कल्याणकारी है और क्या न्यायकारी है। कल्याणकारी कौन हो? कल्याण करना क्रिया है, न्याय करना क्रिया है, न्याय को समझना क्रिया है। तो मानव ही कल्याण करता है, मानव ही न्याय करता है, मानव ही अन्याय करता है। कुछ शब्द हमारे मिक्स हो जाते हैं जिनकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जैसे गॉड शब्द हमारा बहुत कंफ्यूजिंग है। भगवान ईश्वर को हम एक ही जगह में रखते हैं।
भगवान और ईश्वर शब्द को हम आजू बाजू रख देते हैं, पर्यायवाची के रूप में यूज कर देते हैं। और इंग्लिश में तो ईश्वर और गॉड के नाम से दो शब्द है नहीं, वो गॉड ही है, इसलिए वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो भगवान किसको बोल रहे हैं? जागृत पुरुष को है, हाँ, दशावतार हो। तो कुल मिला के जीवन जो है, जीवन में ही सब कुछ को समझने की ताकत है, जीवन ही सर्वज्ञ हो सकता है। मानव शरीर चलाएगा तभी वो किसी ज्ञान तक पहुंचेगा। मानव शरीर चला के और किसी ज्ञान तक पहुंचने के बाद, अनुभव संपन्न होने के बाद, फिर वो अपनी जो स्थिति को जीवन रूप में रहना चाहें तो वो उनका अधिकार है। तो इस रूप में कहा कि एक जागृत जीवन जिसने अपने जीने को प्रमाणित किया है उसको भगवान कहेंगे, है ना। तो कहीं कहीं ये कल्पनाएं ठीक दिख जाती हैं, नर से नारायण बनने की कल्पना, है ना। तो ये ठीक है, नर से नारायण होने का मतलब ही है कि जो सब कुछ को समझने वाला व्यक्ति है। तो जो सब कुछ को समझेगा वो दूसरों के साथ में कल्याण करेगा कि नहीं करेगा? कल्याण करेगा। न्याय करेगा कि नहीं करेगा? न्याय करेगा। तो कल्याण करने वाला मानव है। तो जिसने ईश्वर को समझ लिया, जिसने सहअस्तित्व अनुभूति को समझ लिया, वो न्यायपूर्वक जिएगा, वो कल्याण करेगा। तो जब भगवान शब्द कह रहे हैं तो वो मानव को इंगित है, जीवन को इंगित है, वो खाली स्थान को इंगित नहीं है। और ये भी एक समझने की बात है, ना इकाई व्यापक हो सकती है, ना व्यापक इकाई हो सकता है। परंपरा में एक ये भी बात आती है ना कि वो आत्मा फिर परमात्मा में विलय हो जाएगा, मोक्ष, है ना। आदरणीय नागराज जी का जो प्रश्न शुरू हुआ वो यहाँ से भी शुरू हुआ कि आत्मा क्या है? बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ईश्वर के अंश के रूप में आत्मा करुणावश जीव के हृदय में बैठ गया और ज्ञान से, ज्ञान के द्वारा ये मुक्ति पाकर दोबारा ईश्वर में मिल जाएगा, आत्मा परमात्मा में विलय हो जाएगा। तो नागराज जी ने इसको उल्टा किया, इसको आने की जरूरत ही क्या थी? ना ये आता ना जीव बंधन में बनता। तो बोले ब्रह्म ही बंधन का कारण है, रिवर्स दिए उसको। लॉजिक ऐसे ही कहता है, ये लॉजिक की महिमा है, तर्क ऐसे ही कहता है। तो हमारे पास कुछ कहने, बोले आ क्यों गया? बोले लीला थी, ईश्वर की लीला है। बोले यहाँ जान पे बनी है, तुम लीला कर रहे हो। आदमी की जान पे बनी है, तुम मजे ले रहे हो। ये तो कोई न्यायपूर्ण कृत्य नहीं हो सकता है। तो ये सब कोई बातें, कोई समझाने समझने लायक बातें नहीं हुई। एक जिम्मेदार आदमी, थोड़ी सी समझ आती है तो जिम्मेदारी से जीतता है। लीला कहाँ करेगा वो? लीला का मतलब कुछ भी कर दिया। तो ये सब आधुनिक पीढ़ी को किसी तर्क सम्मत बात को समझा पाने में तो असमर्थ है। पूजा पाठ करने के लिए ठीक है, उससे काम चलता नहीं है। तो काम की बात ये समझ में आया, क्या निकल के आया? क्या निकल के आया है? हाँ, एक बात ये निकल के आया कि ब्रह्म से कुछ पैदा नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म क्रिया शून्य है। असीमित वास्तविकता तभी हो सकती है जब वो क्रिया शून्य हो, क्योंकि जब भी कोई क्रिया वाली चीज होगी उसको सीमित होना होगा, उसका आकार होना होगा। और क्रिया शून्य हो जाए ये संभव नहीं है, लेकिन क्रिया शून्यता में अनुभूत हो सकता है। जीवन अपने आप में क्रिया है, चैतन्य क्रिया है। तो जीवन में वो ताकत है। इसलिए एक बढ़िया सूत्र है, क्रिया की क्रिया से तृप्ति नहीं है। मतलब चैतन्य क्रिया की जड़ क्रिया को भोगने से तृप्ति नहीं है। अभी हमारी जीवन शैली कैसी है? हम चैतन्य क्रिया है, क्या चीज को भोग रहे? जड़ क्रिया को भोग रहे, भौतिक क्रिया को भोग रहे। सोफे में बैठ के अच्छा लगा, ये जड़ क्रिया को भोगा। फिर रसगुल्ला खा के अच्छा लगा, ये रासायनिक क्रिया को भोगा। और फिर शरीर को भोगा, यह भी रासायनिक क्रिया है। तो कुल मिला के हम जड़ और रासायनिक क्रिया को भोगा। फिर किसी से बात करके अच्छा लगता है तो चैतन्य क्रिया को भी भोग लिया। पर्पस कुछ नहीं है बात करने का, बात करना अच्छा लगता है। आओ चुगली चुगली खेलें, इसमें भी काफी मन लगता है ना।
तो कुल मिला के क्रिया ने क्रिया को भोगा, इससे जीवन को तृप्ति नहीं हुआ। तो क्रिया शून्यता को अनुभूत करके तृप्त होता है। जीवन क्रिया शून्यता में अनुभूत होता है, वहां जाके वो अपनी तृप्ति को पाता है। फिर वो सभी इकाइयों के साथ में उस प्रयोजन के साथ में जीता है तो तृप्त होता है ना। तो ये तृप्ति की जगह बनी। तो यहाँ ये समझ में आ रहा है कि कोई भी क्रिया अपने से विकसित के साथ जी के तृप्त होगा कि अपने से अविकसित के साथ जी के तृप्त होगा। जीवन एक विकसित क्रिया है, जड़ उसकी तुलना में, भौतिक रासायनिक उसकी तुलना में अविकसित क्रिया है, कम विकसित क्रिया है। तो विकसित क्रिया जीवन अपने से कम विकसित के साथ जीकर तृप्त नहीं हो सकता है। फिर बोले हम कुत्ता ही पाल लेंगे, बिल्ली पाल लेंगे। तुम कुत्ते बिल्ली के साथ जी के सुखी नहीं हो सकते। नेचर लवर है ना, सोलो ट्रैवलिंग करो, कितनी कर सकते हो। एक दिन शरीर ही घिस जाएगा ये सब करते करते। तो कुल मिला के समझने से कम में तृप्ति नहीं है। समझना नेचर का भी है, समझना पशु पक्षी को भी है ना। तो ऐसा हमारे जब दर्शन में आप बुक्स में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें बहुत बढ़िया बढ़िया निकल के आती हैं, जिस पे हमारा मन लगता है, जिस पे हमको सोच पाते हैं, कोई निष्कर्ष ले पाते हैं और अपने में कुछ अच्छी जगह में पहुंचते हैं। बढ़िया। तो कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए? ब्रह्म इकाई नहीं हो सकता, इकाई ब्रह्म नहीं हो सकता। इसलिए विलय जैसा कुछ होता नहीं है। विलय भी हुआ तो लौट के किसने बताया? जो विलय हो गया वो तो लौट के बताएगा नहीं। ये बताया किसने? ऐसा बहुत सारा तर्क लगाएंगे तो ऐसा ब्लास्ट होता है। भैया वो जो प्रश्न था, मानव दृष्टा है या जीवन दृष्टा है, तो बिना शरीर के क्या जानना हो सकता है? इसलिए कहा ना, जानने के लिए शरीर आवश्यक है ही है। हाँ हाँ। लेकिन जानने के बाद जीवन दृष्टा है ही है। किंतु वो जो मानव रूप में होंगे तो ही दृष्टा होगा। नहीं, जीवन रूप में दृष्टा पद बना ही रहेगा। बिना शरीर के अनुभव संपन्न जीवन दृष्टा पद में रहेगा ही। वो दूसरे को मार्गदर्शन कर ही सकता है, बस अध्ययन नहीं करा सकता। मार्गदर्शन करना, एक लेवल का मार्गदर्शन करना होगा, लेकिन जो अध्ययन कराने का मतलब होता है, सशरीर ही अध्ययन कराना होता है और सशरीर ही अध्ययन करना होता है। ये जो अध्ययन कराने का मतलब है कि किसी निष्कर्ष को दूसरे तक पहुंच, दूसरे का निष्कर्ष हो जाए। ये जो क्रिया है ये शरीर से एक बार में नहीं हो रही है। मैंने कुछ सुना, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मैंने आपको साइकिल चलाते हुए देखा, क्या मेरे को देख के तुरंत साइकिल चलानी आ जाती है? और किसी किसी को 6 महीने नहीं आती, किसी को पूरी जिंदगी नहीं आती है, किसी को 6 मिनट में आती है। साइकिल का ऐसा काम है। तो इसका मतलब है कि मैं उस बिंदु को पहचानता हूं जहां मैं उसको फील कर लेता हूं, जहां साइकिल बैलेंस हो जाती है। अब इस बिंदु को जो जितनी जल्दी फील कर लेगा उतना जल्दी साइकिल चलाना आ गया। लेकिन इस बिंदु को फील कर पाना ये एकदम से नहीं हो रहा है, ये शरीर के साथ प्रैक्टिस और ध्यान देने से कुछ बन रहा है। अब मैंने आपको, जैसे ये कहा जा रहा है, जीवन ही सुनता है, जीवन ही देखता है, जीवन ही बोलता है। बिना शरीर के भी जीवन देखता है। जैसा अभी दिख रहा है इससे भी साफ दिखता है, ऐसे ही दिखता है। जीवन ही बोलता है। जीवन आपस में बातचीत करता ही है। जीवन, बिना शरीर के जीवन सशरीर मानव से बातचीत कर ही सकता है, बशर्ते कि उसकी बातचीत करने की, उसकी फ्रीक्वेंसी पकड़ने की उसकी अभ्यास होगा, वो सिद्धि है। जीवन बातचीत कर ही सकता है, लेकिन अध्ययन नहीं करा सकता। बाकी तमाम सूचनाएं, मार्गदर्शन, आदान प्रदान सब कुछ हो सकता है, अध्ययन नहीं करा सकता, बस इतने से। तो जागृत जीवन अपने में तय करता है कि उसकी उपयोगिता सशरीर ज्यादा है कि बिना शरीर ज्यादा है। तो अपनी उपयोगिता के अनुसार वो तय करता है कि उसको सशरीर होना है कि उसको बिना शरीर रहना है। बिना शरीर की उपयोगिता अपनी तरह की है, सशरीर की उपयोगिता अपने तरह की है। तरह का क्या मतलब है? शरीर के साथ मूवमेंट का लिमिटेशन आ जाता है, लेकिन शरीर के साथ अध्ययन कराने की ताकत है।
बिना शरीर के मूवमेंट अनलिमिटेड हो जाता है। वो कितने ही ग्रह गोल नक्षत्र और कितने ही धरतियों पे एक साथ काम कर सकता है। ये जीवन का महिमा है, क्योंकि जीवन का गति वैसा है। तो अब वो किस भूमिका में वो रहेंगे इसको वो तय करेंगे। लेकिन जीवन ही दृष्टा पद प्रतिष्ठा में है। लेकिन दृष्टा पद प्रतिष्ठा को पाने के लिए, समझदार होने के लिए सशरीर ही होगा, वो जीवन रूप में नहीं हो जाएगा। जीवन रूप में अध्ययन नहीं कर सकता। यहाँ भी यदि कोई जीवन होंगे तो वो सुन सकते हैं, सूचना को अपने में ले सकते हैं। अभी भी हम बहुत सारे लोग सशरीर भी क्या करते हैं, हम सूचना को अपने में ले लेते हैं, उस पर अध्ययन नहीं करते हैं तो सूचना बनी रहती है, कुछ दिन बाद खत्म हो जाता है। सूचना को लेके यदि आपने अध्ययन की तरफ आप नहीं गए तो अभी भी आपने जीवन रूप में काम किया, शरीर का उपयोग नहीं किया। सुन लिया, सुन के रख लिया। ऐसे जीवन भी सुन सकता है, तो सुनने का काम तो जीवन में ही होता है। लेकिन उस सुन के उसको समझना और प्रैक्टिस करके उसको प्रमाणित करना, ये बिना शरीर के नहीं हो सकता है। लेकिन वो ये तो समझ रहा है कि ये सही है, ये समझ तो पा रहा है ना। हाँ, इसीलिए गर्भकाल में क्या चीज है, जीवन ही सुन रहा है। अगर वो सुन पा रहा है कि ये सही है, हाँ, और अगर किसी एक की फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती है उस जीवन से बात करने की, तो वो सही को उसको बता तो सकता है ना। बिल्कुल बता सकते फिर उसका अध्ययन जो शरीर सही था वो कर सकता है, उसका अभ्यास कर सकता है। समझा नहीं मैं। माइक ले जाओ। जैसे कि आप जो अभी समझा रहे हैं या जो बता रहे हैं, तो जीवन रूप में भी ये सब आपके साथ तो है। शरीर नहीं रहेगा, शरीर तब नहीं ये रहेगा तब हाँ, भी ये सब आपके साथ है। हाँ, और किसी एक की फ्रिक्वेंसी मानव की आपके जीवन के साथ मैच हो जाती है। ये जो आपकी बात ठीक है। देखो, इसमें इतना ही फर्क पड़ा, जो अध्ययन करने के क्रम में सूचनाएं हैं वो डिस्कशन नहीं हो सकता है। अभी अपन जीवन के शरीर के साथ होने को, साथ ना होने को अभी अपन पूरी तरह से इमेजिन नहीं कर पाते। तो शरीर के साथ ना रहते ही ये तमाम बहुत सारा जो व्यावहारिक रूप है ये एकदम खत्म हो जाएगा, है ना। तो एक लेवल का इंफॉर्मेशन और चीजों को कोऑर्डिनेट करना, कुछ अच्छा योग संयोग बनाना, ये अनुकूल सूचनाओं का आदान प्रदान हो सकता है। लेकिन मैं कहूं कि अब मैं जीवन रूप में हूं और मेरे को समझ भी है, तो भी मैं सशरीर मानव को अध्ययन करा दूं, तो फिर तो जागृत मानव की आवश्यकता नहीं थी। एक तो ये बहुत क्लियर हो गया कि बिना शरीर के अध्ययन नहीं हो सकता है। दूसरा भी उस चीज को जीते हुए सशरीर मानव रूप में वो उसके अध्ययन के लिए, जागृति के लिए उपयोगी सूचनाएं दे सकता है। कोई हमसे श्रेष्ठ जीवन, उस सूचनाओं का अभ्यास शरीर सहित मानव कर सकता है ना। शरीर सहित उसको उस तरफ जाने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन किसी कंटेंट के बारे में फाइन डिटेल, माइन्यूट डिटेल दे पाने का काम नहीं हो पाता है। और जब तक वो माइन्यूट डिटेल नहीं आता है, वो अध्ययन के लिए आपके लिए उपयोगी। तो अध्ययन के लिए प्रेरणा दे सकता है, अध्ययन के लिए कोई अनुकूलताएं बनाने के लिए योग संयोग हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। अध्ययन करा नहीं सकता है। अध्ययन कराने के लिए, जैसे अध्ययन कराने का क्या मतलब है, एक बार कुछ कहा, वो ठीक से नहीं पहुंचा, फिर आपने क्वेश्चन किया, फिर आपने कुछ जी के देखा, फिर आपने कहा कि ये नहीं बन रहा है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस मानव की परस्परता में होता है। कुछ उपयोगी सूचनाएं दी जा सकती हैं, ठीक, ऐसी बात। हाँ जी, तो मूल बात यह है कि एक बार अनुभव संपन्न हो गए तो सशरीर नहीं भी हैं तो भी वो स्थिति बना ही रहेगा। तो जैसे ये जन्म है उसके अंदर में समझ पूरी नहीं हुई। हाँ, समझ पूरी नहीं हुई और अभी बिना शरीर के जीवन है। तो बिना शरीर के जीवन है, वहाँ पे तो अध्ययन कर नहीं सकता है। सुन सकता है, किंतु उससे अध्ययन तो होगा नहीं। वहाँ से उसके आगे की जो गति है, दृष्टा पद में प्रतिष्ठित होने की गति तो उसमें आ नहीं सकती है। वो दृष्टा पद की गति तो मानव शरीर में ही आएगी। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए जो जितने भी उसकी जो क्रियाएं हैं
वो भी मूलतः मानव शरीर के साथ में ही हो सकती है। तो जो कर्ता पद है वो भी मतलब जो कर्ता भाग, हाँ विचार के अंदर में है कर्ता पद जो कहेंगे, किंतु कर्ता के रूप में तो मानव ही है, क्रियाएं तो मानव ही करेगा। तो इसलिए वो जो सेंटेंस है जिसको हम अगर मानव में भी जो मूलतः सारा कर्ता पद, दृष्टा पद और भोगना पद है, सब जीवन में ही रखा हाँ, सब है। जीवन में है। शरीर केवल साधन है। हाँ हाँ मूल में जो कर्म की परिभाषा है, कायिक वाचिक मानसिक कृत कार्यत अनुमोदित, तो कर्म सारा विचार के रूप में ही कर्म पहला कर्म है। शरीर के रूप में तो फिर उसका प्रतिबिंबन मतलब उसका एक्सप्रेशन है। तो इस रूप में कहेंगे तो मानव रूप में जीते हुए भी दृष्टा देखने की ताकत जीवन में है, करने का निर्णय जीवन में है और भोगने का काम जीवन में है। शरीर उसके लिए साधन है। तो वो जो सेंटेंस है उसके अंदर में वाङ्मय में वो मानव ही दृष्टा करता हाँ, भोगता वही है। बात अब वहीं आपको ऐसा भी मिल जाएगा कि मूल रूप में जीवन ही है। अच्छा, ये ऐसे ही मिलेगा जैसा आप बोल रहे हैं। दोनों ही मतलब दोनों ही मिले, ठीक हुए। दोनों ही ठीक है। हाँ ठीक। दोनों ही ठीक है। और ये बात बहुत क्लियर है कि बिना शरीर के अध्ययन नहीं होगा और बिना शरीर के दृष्टा पद नहीं मिलेगा। और किसी दृष्टा पद को प्रमाणित करने के लिए फिर शरीर ही चाहिए। जीवन अपने आप में प्रमाणित नहीं कर सकता है। भैया परमाणु में जो पात्रता की बात की कि दो अंश जो है वो उसकी पात्रता है। हाँ जी, सभी साथ साथ चल रहे हैं कि आगे आगे बातचीत हो रही? हाँ जी। जड़ परमाणु में परमाणु की जो पात्रता है वो उसके अंशों के दो अंश है तो दो अंश की उसकी पात्रता है, तीन अंश है तो तीन अंश उसकी पात्रता। ऐसे जीवन परमाणु में उसकी पात्रता कैसे तय की जाए? 61 अंश, केंद्र में एक अंश है, परिवेश में जितने अंश हैं ये इसकी जीवन परमाणु की। अब लेकिन ये 61 अंश हैं, लेकिन यहाँ जो कुछ भी ऑपरेट होगा वहां तो मैकेनिकली हो रहा है। हाँ, यहां जब तक मैं देखो, ये बढ़िया समझने लायक बात है कि एक बच्चा बचपन में केवल खाने पीने की चीज पहचानता है, सोसू पोटी पहचानता है, उठना बैठना पहचानता है, बोलना पहचानता है, लेकिन उसको तर्क करना अभी नहीं आया है। और मैं तो कहूं अधिकांश लोगों ने अपने सोचने की ताकत का प्रयोग जिंदा रहने के अर्थ में किया है कि जीने के अर्थ में किया है? तो अभी हमने सही अर्थों में अपने सोचने की ताकत का प्रयोग भी नहीं किया है। कुछ ही लोगों में यह बात आती है कि कोई पॉइंट पे आके वो निष्कर्ष तक पहुंच जाता है कि ये जिंदा रहना जीना नहीं है। अभी आप देख लीजिए, तब मैं पहचानता हूं कि अच्छा ये वाला विचार अलग है। आप सोच के देखिए कि जितना भी भाव की जीने का स्वरूप में जितनी भी सारी चीजें हैं उसमें कुछ भी भौतिक नहीं है, कुछ भी रासायनिक नहीं है, भौतिक रासायनिक कुछ भी नहीं है, और वही हमको तृप्ति देता है। तो हम यहाँ 10 दिन 12 घंटे ट्रैवल करके देखो, लगभग मेरे को लगता है गुजरात से तो है ना 1000 रुपये दिल्ली से ऋषिकेश पहुंचने का, और वहां से यहाँ पहुंचने का 2100 रुपये प्रति व्यक्ति यहाँ पहुंचने का, 11,000 रुपये यहाँ का, और गुजरात से आने का अलग। कितना हो गया? कितना हो गया? 15-17 हजार रुपये। 15-17 हजार रुपया और 10 दिन 11 दिन 12 दिन लगाना, इतना लगा के आखिर हम क्यों कर रहे हैं ये सब? जबकि ना गुरुजी ऐसा टाइप का है कि नहीं भैया यार गुरुजी के दर्शन मात्र से कुछ उद्धार हो जाने वाला है ना? कोई भय नहीं है, प्रलोभन नहीं है, आस्था नहीं है। आप ही के बीच का एक व्यक्ति है, आप ही के जैसा एक व्यक्ति है। हाँ, हमको ये आस्था है कि यार कोई दर्शन बढ़िया चीज है, उस व्यक्ति के माध्यम से वो दर्शन हमको समझ में आएगा। क्या कर रहे हैं हम ये? इसका मतलब ये हुआ ना कि जीवन की तृप्ति, भाव और विचार के सुख एक वैचारिक तथ्य है। सुख एक वैचारिक तथ्य है। ये जो वैचारिक तथ्य है, सुख एक भौतिक रासायनिक तथ्य नहीं है। तो ये जो जीवन में चीज है, तो इससे हमको एक क्लैरिटी बनती है कि हाँ, जीवन किसी जिस चीज से जीवन सुखी होता है वो कुल मिला के समाधान बराबर सुख है। तो शरीर के बारे समाधान, भौतिक रासायनिक वस्तुओं के बारे समाधान, शरीर के स्वस्थ रहने के लिए समाधान, जिंदगी के लक्ष्य के लिए समाधान, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए समाधान, सब दिशा में समाधान फैलता है। जी भैया, जैसे मानव के रूप में जीवन लगातार ऊपर नीचे होता रहता है,
मतलब उसकी स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है भाव के रूप में। तो बिना शरीर के जब जीवन रहता है तो तब भी क्या वो ऐसे ही डामाडोल रहता है? बिल्कुल, इससे और ज़्यादा। अच्छा, इससे और ज़्यादा। देखो, जब तक हम सशरीर हैं तब तक हमको अपनी गलतियों के ठीक करने का अवसर सामने ऐसा लगता है कि मैं कोई गलती है तो मैं इसको ठीक कर लूँगा। और जिस दिन ये शरीर छूट गया उस दिन गलतियां ध्यान में रहती हैं और ठीक करने का अवसर खत्म हो गया है। तो जो पश्चाताप है, जो गिल्ट है, जो अपराध बोध है, जो अपने में तमाम तरह की नकारात्मक स्थितियां हैं, उनका और घनीभूत होना दिखाई देता है। उसी को नरक कहा है। तो जो जितनी चेतना के साथ में शरीर छोड़ता है उतनी ही चेतना के साथ बना रहता है ना, अगली शरीर यात्रा में उससे अधिक चेतना के लिए प्रयास कर सकता है। हाँ जी, हो गया। ये ज्यादा मोटा है, ज्यादा पीछे चला जाता है। हाँ जी, ठीक हो गया। अब बताइए, पूरी सभा एक पेज पे है, हम साथ साथ चल पा रहे हैं? कल जितनी चर्चा हुई थी उसमें कुछ आगे निकल गए, उसको सेटल हो गया? हो गया। चलिए तो आगे चलते हैं। तो इस पूरी चर्चा से क्या निकला? इस पूरी चर्चा से निष्कर्ष के रूप में क्या आया? हमारे लिए क्या मिला? ठीक हो गया। तो गूगल में गॉड का परिभाषा क्या दिया है? जनरेटर, क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर। जनरेटर, ऑपरेटर, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। ठीक है। जनरेटर मतलब बनाने वाला, चलाने वाला और खत्म करने वाला। ठीक है, इसमें टर नहीं है, बाकी सब ठीक है। जनरेशन है, जनरेटर नहीं है। क्रिएशन है, क्रिएटर नहीं है। डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रक्टर नहीं है। बस इतना ही गैप है। हमारे लिए क्या निकला इस पूरी चर्चा में? हमारे लिए क्या निकला? यह जीवन ही दृष्टा कर्ता और भोक्ता पद में है। और जीवन ही दृष्टा कर्ता भोक्ता, न्यायकारी, कल्याणकारी, सर्वज्ञ और शरीर के साथ ही वो अध्ययन करके वो दृष्टा पद में सशरीर ही मानव अध्ययन करा सकता है, सशरीर ही मानव अध्ययन कर सकता है। और ईश्वर अलग नहीं है। हाँ, ईश्वर प्राप्त है ही। ईश्वर को पाने के लिए कुछ नहीं करना है, उसको समझने के लिए अपनी पात्रता को विकसित करना है। और जो मानव भी हमको प्राप्त हैं ही अपने परिवार में, समाज में, वो भी हमको प्राप्त हैं, पर उनको समझने की हमारी पात्रता नहीं है, इसलिए उनके साथ भी हम जूझ रहे हैं। और मैं भी स्वयं को प्राप्त हूँ, इसलिए मैं खुद में भी जूझ रहा हूँ, क्योंकि मेरी सूक्ष्म की समझ नहीं है, मेरी स्वयं के जीवन होने की समझ नहीं है।
और मूल ऊर्जा है, जड़ परमाणु है, चैतन्य परमाणु है। 3 प्रकार की क्रिया है, भौतिक, रासायनिक, जीवन क्रिया। 4 प्रकार का प्रगटन है, पदार्थ, प्राण, जीव और मानव। ये सब है ही, इसमें हमारा कुछ योगदान नहीं है। शरीर भी हमें प्राप्त है ही, मानव भी है ही, इसमें भी हमारी कोई भूमिका नहीं है। स्थूल को हम समझ पाए हैं, सूक्ष्म को, कारण को और महाकारण को समझना है। बढ़िया, गुड। कितना साफ सुथरा, देखो समझे नहीं है पर क्या समझना है ये तो पता है। ये पता होगा तो समझ भी लेंगे। हाँ जी, और कुछ? हाँ, अपनी कल्पनाशीलता को ज्ञान के अनुरूप होने की, अस्तित्व के अनुरूप होने की, है ना। तो इसलिए कहा कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो सृष्टि के अनुरूप दृष्टि हो जाए, इसी का नाम दृष्टापद प्रतिष्ठा है। और बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज हमारे लिए मिली है इसमें, जिसमें हमारा ध्यान जाने की जरूरत है। देखिए, हमने, ये बहुत गहरा है, पूरी सृष्टि में कहीं भी शासन नहीं है और हमारी बनाई हुई एक भी व्यवस्था शासन से मुक्त नहीं है। इसमें मानव का विकास नहीं हो सकता है। बात समझ में आई? शासन का मतलब है कि दूसरा हमको नियंत्रित करेगा। भय से, प्रलोभन से, आस्था से कोई दूसरा हमको नियंत्रित करेगा, इसका नाम शासन है। ठीक हो गया? जबकि नेचर में पता चला कि व्यवस्था का स्वरूप कैसा है, हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में है। इसका मतलब जैसे ही हमारा ध्यान इस बात पे जाता है कि ईश्वर नाम की ऐसी कोई सत्ता नहीं है जो सबको बनाता है, चलाता है और बिगाड़ता है, क्योंकि हमने गहरे में माना है कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता है जो सबको चलाता है, बनाता है, बिगाड़ता है। तो ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में राजा के पास ये अधिकार आ गया कि वो किसी को भी बना सकता है, बिगाड़ सकता है, चला सकता है। पालन करता इधर आ गया। और उसके पहले वो ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में गुरु को वो अधिकार आ गया, जो धर्म गुरु को। तो धर्म गुरु है ना, ब्रह्मदंड लेके बैठा है शासन के लिए। नाम कितना बढ़िया बढ़िया दिया, ब्रह्मदंड। ब्रह्म का दंड से क्या, देखो दोनों बिल्कुल विपरीत चीजें। मतलब कैसा, कहाँ चीजें टिल्ट हो सकती हैं और कितने गहरे में जा सकती हैं, उसके भी कोई पॉजिटिव अर्थ निकाले जा सकते हैं, है ना। लेकिन सच्चाई कहीं और है। इसका मतलब है कि ईश्वर किसी को बनाता नहीं, चलाता नहीं, तो उधर से बनाने, चलाने, बिगाड़ने का अधिकार धर्मगुरु को आ गया। उससे वो अधिकार राजा को हस्तांतरित हो गया। राजा से वो अधिकार धीरे से प्रजा को हस्तांतरित हो गया। तो पिताजी बनाने वाले, बिगाड़ने वाले, चलाने वाले के अधिकार में आ गए। तो पिताजी क्या कर रहे हैं घर में? वो बच्चों की जिंदगी बनाएंगे, वो सबको चलाएंगे। तो हमको चलना है कि दूसरों को चलाना है? हमको स्वनियंत्रित होना है कि दूसरों को स्वनियंत्रित करना है? दूसरों को नियंत्रित करना है। हमको स्वानुशासित होना है कि दूसरों को शासन करना है? हम क्या कर रहे हैं? स्वयं अनियंत्रित रहते हुए दूसरों को नियंत्रित करने का प्रयास। स्वयं अनियंत्रित कर रहते हुए दूसरों को शासन करने का प्रयास, दूसरों को चलाने का प्रयास। और मेरे अनुसार जो ना चले उसको निपटा दो। मेरे अनुसार जो ना चले उसको निपटा दो। तो यहां समझ में आया कि हम सब एक दूसरे को चलाना चाहते हैं,
सारा गंद कहाँ मच गया? हम सब एक दूसरे को चलाना चाहते हैं, जबकि मैं चलूंगा तो मेरे विचार से चलूंगा कि आपके विचार से चलूंगा? फिर बोले भय भी न होए ना प्रीत। आओ, आप मेरे को डंडा दिखाओगे, मैं आपको प्यार करूंगा। ये सब पशुता है, इसमें आदमियत का इंसान कहीं नहीं है। तो धीरे से ये समझ में आया कि यदि मैं स्वनियंत्रित होकर जीता हूं, स्व अनुशासित होकर जीता हूं, तो दूसरा मेरे को देख के ऐसा होना चाहेगा कि नहीं हो जाएगा? एक सही आचरण को सामने वाला अस्वीकार कर सके, ये उसके बूते के बाहर की बात है। कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत व्यवस्थित है, कोई व्यक्ति अपने भाव में बहुत व्यवस्थित है, क्या उसको आप नकार सकते हो? आप उसको नकार नहीं सकते। हाँ, आप चलो ना चलो ये आपकी चॉइस है, पर आप नकार नहीं सकते। इसलिए डकैत को भी आदमी ईमानदारी चाहिए, वहां भी ईमानदार आदमी की जरूरत है ना? तो ऐसा सारा हम देखेंगे तो मेरे को लगता है कि हमारे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट यहां से आता है कि हमको चलना है कि अपने बच्चों को हाँकना है, अपने साथ के लोगों को हाँकना है। हम हाँक के अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसकी खुद पे नहीं चलती है वो दूसरों पे चला के खुद पे ना चलने की फ्रस्ट्रेशन को पूरा करने की कोशिश करता है। जिसकी खुद पे नहीं चलती है वो दूसरों पे चला के, दूसरों को हाँक के अपने पे ना चलने का जो फ्रस्ट्रेशन है उसकी भरपाई करने की कोशिश करता है, जो कि हो नहीं पाता। जिसकी खुद पे चलती है जिसकी खुद पे चलती है उसको सामने वाला स्वीकार्य ही रहता है। वो समझना ही चाहता है तो बता देंगे भाई, और तुम्हारा मन नहीं है तो कुछ दिन और घूम के आ जाओ, अपने क्या दिक्कत है? चाहे मेरा बेटा है, चाहे मेरे घर वाले, कोई भी है, जो गलती करेगा परेशान होएगा, है ना? मेरा बेटा गलती करे परेशान होए, उससे मैं परेशान हूं, ये मेरा मोह है। मैं बेटे से परेशान नहीं हूं, मैं अपने मोह से परेशान हूं। पड़ोस में बेटा गलती करता है तो अपने खुशी होती है, अच्छा ठीक है ये भी गया काम से, मेरा इससे ठीक है, हाँ मेरा इससे ठीक है, हाँ मेरा इससे ठीक है, मेरा बेटा इससे ठीक है। तो पड़ोस का गलती करे तो अपने को अच्छा लगता है। तो मैं किसी अपने के सुख दुख से परेशान नहीं होता, और मैं किसी के मरने से भी दुखी नहीं होता। कोई किसी के मरने से दुखी होता है? आप किसी के मरने से दुखी नहीं होते हो, आप एक ही बात से दुखी हो, तुमसे जो सुख मिल रहा था उसका क्या होगा? अब मैं वो सुख किससे पाऊंगा? मानव जो कुछ भी करता है अपने सुखी होने के लिए करता है, तो आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया। आपने जो कुछ भी किया अपने सुखी होने के लिए किया। कोई समाज सेवा नहीं, आपने जो कुछ किया अपने मत करो। कौन समाज बुलाने आया था आपको, चलो हमारे साथ? हमको भी कोई बुलाने नहीं आया था शिविर लेने, चलो। हम ही दौड़ दौड़ के ऑर्गेनाइज कर रहे। हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने सुखी होने के लिए कर रहे हैं। तो हम अपने बच्चों के लिए कुछ किया? कुछ नहीं किया। मत करते, ना करते तो क्या होता? अपने बच्चों के लिए जो करना है वो नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको अच्छा लगे इसलिए आप करते। मत करो। कुछ हम लोभ वश करते हैं, कुछ हम काम वश करते हैं, कुछ हम मोह वश करते हैं। जो कुछ भी करते हैं अपने ही सुख की तलाश में करते हैं। और फिर ज्ञानवश भी करते हैं तो भी अपने लिए ही करते हैं, क्योंकि फिर दूसरा नहीं रहता, वो अपना हो जाता है।
और अपनों के लिए कुछ करके अच्छा ही लगता है इसलिए करते हैं। तो चाहे भ्रमित रहें चाहे जागृत हो जाएं, दोनों ही स्थितियों में हम जो कुछ भी करते हैं अपनी चेतना के अनुसार अपने सुख की तलाश में ही करते हैं। कैसा लग रहा है? तो सारा बोझा उतर जाता है। मैंने उसके लिए इतना किया और उसने गले में पट्टी नहीं टांगी मेरे नाम की। तो आप आराम में आ गए, अपन किसी के लिए कुछ किया ही नहीं तो अपने आराम में आ गए। इससे अपना अहंकार भी विलय होने में बहुत आराम मिलता है। जब कुछ किया ही नहीं किसी के लिए, जो कुछ किया अपने ही सुख के लिए किया, तो अब अहंकार भी किस बात का। अब ये बात अपने आप में कितना सुख देती है। अब इसमें कौन सा पैसे मिल गए, कौन सा पद मिल गया, कौन सा रूप मिल गया, कौन सा धन मिल गया, कौन सा इंद्रिय सुख मिल गया, तो ये समझ में आता है कि सुख एक वैचारिक तथ्य है। सही, इसलिए सूत्र है पवित्र विचार ही मनोबल है। पवित्र विचार ही मनोबल है। जब जब हम पवित्र विचार के साथ होते हैं, सही विचार के साथ होते हैं, इसी का नाम सुख है। जब भी हम व्यवस्था के विचार के साथ होते हैं, इसी का नाम सुख है। जब जब हम अव्यवस्था के विचार के साथ में होते हैं, इसी का नाम दुख। बाकी खाना पीना, खाकरा भापरा, सम्मान के नाम पर जो है क्या करते हैं कि आपने बहुत पेड़ लगाए हैं, हाँ, अब आपको सम्मानित करना है। हाँ। अब हम वहाँ गए, अब वो बैठ करके हमारा शोषण होता रहता है। जब तक सब कुछ हो नहीं जाएगा, सब लोग अपना कह नहीं लेंगे, तब तक सम्मान होगा नहीं। उसके सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। छत्तीसगढ़ में एक जी 24 घंटा नया न्यूज़ चैनल शुरू हुआ, तो उन्होंने हमको फ़ोन किया जी हम आपका सम्मान करना छत्तीसगढ़ के कंट्रीब्यूशन के लिए जिन्होंने ये योगदान दिया उनको हम सम्मान करना चाहते हैं। ऐसे 10 लोगों का चुनाव हम अलग अलग क्षेत्रों में करेंगे। तो पहले तो मैंने थोड़ा रुचि नहीं लिया, फिर 2-4 बार फ़ोन आ गया तो मैंने कहा देखो यहाँ व्यक्ति का मामला नहीं है, ये तो कोई दर्शन है, उसके आधार पे हम काम कर रहे हैं। काम ही करना है तो आप दर्शन का करो, सम्मान करना है तो बोले हाँ उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके नाम की जगह हम जीवन विद्या का सम्मान कर देंगे। तो 10-15 हज़ार की पब्लिक और सीएम और टीएम और जो कुछ भी हो सकता था सब मंच पे इकट्ठे हो गए और धुआंधार कार्यक्रम हुआ। तो ये उन्होंने क्यों किया? तो उनको उन 10 लोगों के माध्यम से अपने चैनल को प्रमोट करना है। ऐसे खुले में कैसे कह देंगे हमारा चैनल देखो, हमारा चैनल देखो, है ना? तो और ऐसा करते हैं कि माने जो हम पेड़ लगाने का काम करते हैं, तो अगर हमको पेड़ देने का कुछ काम किया होता तो हम पेड़ लगाते। अब वो ऐसा चीज चित्र पकड़ा देता है या वस्तु पकड़ा देता है जो हमारे घर में बोझा हो गया है। हाँ। उसको बेच करके हम एक पौधा भी नहीं खरीद सकते। अब उसको ढोते ढोते नहीं ऐसे ही है, जाला लग गया है। अब लोगों को समझ में आने लगा है। मेरे पास घर में इतने सारे मोमेंटो पड़े हैं जिसको एक बोरे में भर के अब ना तो उसको फेंकते बनता है, अब कितनी जगह रखोगे उसको। तो अब कोई भी बाहर सामान मिलता है, शॉल मिले, मोमेंटो मिले, वो जहाँ है वहीं समर्पित करके आता हूँ, घर लेके आता ही नहीं। ऐसा लगता है अगर अंगोछा दे देता तो ठीक था। साल ऐसा है न ओढ़ने लायक है न बिछाने लायक, जाड़ा में ठंडाता है, गर्मी में गर्माता है। सही बात है। नहीं ऐसा भी है, आचार्य जी से हम सहमत हैं और हमने ये खूब झेला है। 50 मिले होंगे शॉल वॉल, कभी योग गुरु के नाम पे, कभी साहस सिखाने वाले प्रशिक्षक के नाम पे।
तो इसको खूब इससे मोटे मोटे वो दरियरी बना के गांव में इस्तेमाल किए हैं और अब लेना छोड़ दिया। और मोमेंटो का बताएं, पिछले 5 साल पहले एक बार हुआ कि जाड़े में तापने में बहुत अच्छे होते हैं, लकड़ी ठीक होती है, तो हम लोगों ने ताप डाले अपने। तो ये उपकार है कि यहाँ आके इन चीज़ों की तरफ ध्यान ऐसे ही है। तो इसका मतलब है, देखो, जब कंटेंट नहीं होगा तो पैकिंग से काम चलेगा, जब कंटेंट आ जाएगा तो पैकिंग की बहुत आवश्यकता नहीं लगती, सहज रूप में जो होता है हो जाएगा। तो जैसे ही आदमी दर्शन के कंटेंट टच में आता है, थोड़ी सी गहराई में जाता है, उसका तो बहुत सारा उद्धार हो जाए। अब इसका कोई शोषण तो नहीं कर पाएगा, है ना। पहले लोग हमको अपने कार्यक्रम में बुला के 2-2 घंटे के लिए बुलवा लेते थे, हम भी नए नए शौक में चले जाते थे। बाद में समझ में आता था वो कुल मिला के अपने कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे होते हैं, हमको आइटम गर्ल की तरह यूज कर रहे थे। क्योंकि हम जिसके मंच पे चले जाएंगे वो कुछ माहौल बन ही जाता है, कुछ अच्छा लगता ही है लोगों को, है ना। फिर सब बंद कर दिया, कुछ नहीं करे। ये सोल उड़ाने का और मोमेंटो देने का एक ही मकसद रहता है कि मेरी फोटो खींची जाए और पेपर में आए, वही सब। चलिए सर, हाँ। एक ये 3 दिन में आपने जो भी कहा वो भाषा के रूप में समझ में आ गया। वैसे आज 5वां दिन है। सॉरी। है? हाँ, चौथा ही। अच्छा, चौथा है, मैं 5वां सोच रहा था। अच्छा, मेरे को आए 5 दिन हो गए। हाँ जी। ये भाषा के रूप में समझ में आया, पर एक गैप है कि नहीं पता नहीं है, अगर है तो आप थोड़ा समझाना। ये पूरी व्यवस्था सृष्टि है, वो व्यवस्था में है, इसीलिए स्वनियंत्रित है, कहीं कोई शोषण नहीं है। हम भी अगर व्यवस्था में आ जाए तो हमारे भीतर भी कोई शोषण और नियंत्रण नहीं रहता। फिर वो कल्पनाशीलता वाला पार्ट भी समझाया, वो समझ में आया। कर्म स्वतंत्रता ही स्वराज्य है और अपना प्रभाव क्षेत्र है, इसमें कुछ कनेक्शन है क्या? मतलब व्यवस्था में जीना और कर्म स्वतंत्रता वाला। तो वो कर्म स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति ही स्वराज्य है। जैसे एक आदमी स्वानुशासन पूर्वक जीता है तो उसके घर के लोग भी देखेंगे, बाहर के लोग भी देखेंगे, उसकी उपयोगिता भी देखेंगे, उसकी मानसिकता भी देखेंगे। ऐसा देखने का प्रभाव, जैसे मैंने कल भी कहा था, यदि पड़ोस वाला एक अच्छी गाड़ी ले आता है तो हमको एक अच्छी गाड़ी लाने की प्रेरणा मिली जाती है ना। तो इसका मतलब है किसी ने, हमारे समय में इंजीनियरिंग में एमटेक करते ही नहीं थे, क्योंकि उस समय एमटेक की कोई ज़्यादा जरूरत होती नहीं, जिनको कॉलेज में जाके पढ़ाना है वो लोग एमटेक करते थे। तो अब बीटेक सारे हो गए, तो अब लगा फिर एमटेक करो, फिर पीएचडी करो। पीएचडी तो हमारे समय में हम सुनते ही नहीं थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिला के जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कुछ भी प्रेरणाएं हमको अभी कोडिंग क्लास 6 में 8th में ले आए, जो हमारे समय में इंजीनियरिंग में भी नहीं थी ठीक से। तो इसका मतलब है कि जिन जिन चीज़ों को हमने महत्वपूर्ण माना, जब वो नीचे नीचे उतरते आ रही है, हमारे सामने उतरते आ रही है, तो उसको पाने की हमारी चाहना बन ही रही है। तो बिल्कुल वैसे ही यदि एक श्रेष्ठ आचरण के साथ उपयोगी व्यक्ति हमको जीता हुआ दिखाई देगा तो हमको वैसा जीने की प्रेरणा मिलेगी ही, और ऐसा होने के लिए रास्ता खुला ही हुआ है। तो वैसे लोग मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे लोगों का मल्टीप्लाई होना, अच्छी मानसिकता के उपयोगी लोगों का मल्टीप्लाई होना। अच्छी मानसिकता का मतलब है जो कम लेकर ज्यादा देना चाहता है। तो ज्यादा लेकर कम देना चाहता है, इसका नाम गरीब मानसिकता। जो कम लेकर ज्यादा देना चाहता है, इसका मतलब समृद्ध मानसिकता, है ना। हम समाज से कम लेना चाहते हैं, आदमी का कंजम्पशन ही कम है, इसलिए उससे ज्यादा की उसकी आवश्यकता भी नहीं है। हम अधिक देना चाहते हैं। ये जो कम लेके ज्यादा दिया, जितना दिया माइनस जितना लिया, जो शेष बचा, इसका नाम खुशी है। सिंपल है जिंदगी, सिंपल मैथमेटिक्स है। मैंने ज्यादा लिया, कम दिया, जो शेष बचा, इसका नाम दुख है। सूत्र है दर्शन में, बिल्कुल लिखित सूत्र है। हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है, उसकी उपयोगिता ही उसका महत्व है। मानव की उपयोगिता मानव लक्ष्य के अर्थ में है, तो मानव की उपयोगिता इतनी ही है, सभी मानव समाधानित हो जाए,
सभी परिवार समाधान समृद्धि के साथ में जिए, समाज भय से मुक्त हो जाए, प्रकृति में संतुलन बना रहे, इससे ज्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। मैथमेटिक्स है, जिंदगी को इतना मैथमेटिकली कहा जा सकता है, ठोक के कहा जा सकता है, कहीं गुंजाइश हो तो निकालो। और फिर अपने को अपने पे आश्वस्ति हो जाती है, तो इसका नाम स्वराज्य है। स्वराज्य का मतलब है, स्वराज्य का मतलब है सभी खुश रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी उत्पादक हों, है ना? यही तो चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? जो है यही कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति है। तो कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु स्वराज्य है, कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु स्वानुशासन है। इतनी ही बात। जो चीज जिस काम के लिए मिली है वो उस काम के लिए पूरी लग जाए। शरीर जिस काम के लिए मिला है, कल्पनाशीलता जिस काम के लिए मिली है, कर्म स्वतंत्रता जिस काम के लिए मिली है, धरती के सारे साधन जिस काम के लिए है, पहले से निश्चित है, हमारे पैदा होने के पहले से निश्चित है। इसके विपरीत कुछ भी करना, इसका नाम दुख है। बोलिए, बढ़िया। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं कि कर्म स्वतंत्रता का जो तृप्ति बिंदु है वो संबंध में दायित्व और कर्तव्य का निर्वाह करना भी है। हाँ, मतलब हम शब्द कुछ भी बोले, उसको लॉक कहाँ जाके किया, तो सारा कर्तव्य दायित्व मानव लक्ष्य के अर्थ में है। जब तक वहां चुटिया से जाके नहीं बांधोगे तब तक ये पता नहीं कर्तव्य दायित्व कहाँ निकल जाएगा। हाँ, नहीं मतलब लक्ष्य के अर्थ नहीं बोल रहा हूँ। जैसे अभी हम कर्म स्वतंत्रता का मतलब ये मानते हैं कि मनमर्जी कर लिया या जो कर लिया। अभी हाँ, कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता का मतलब मनमानी। मनमानी अभी फ्रीडम का मतलब मनमानी है। जिसने करने दी वो अच्छा लगता है, जिसने नहीं करने दी वो खराब लगता है ना। पर जैसे अध्ययन में ये बात समझ में आती है कि कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता का मतलब ये कि मानव लक्ष्य के अर्थ में जो हमारी जिम्मेदारी भागीदारी है, कर्तव्य दायित्व है, उनको पूरा करने में जब उत्साह आए तो वही तृप्ति बिंदु भी है। बढ़िया, ऐसा ठीक है? बिल्कुल ठीक। हाँ जी, तो निष्कर्ष क्या निकला अपने लिए? अपने लिए जो निकलना है, नहीं तो कथा ही कहानी है, ये भी सुनने से अच्छा लगता है, हाँ, निकलता कुछ नहीं। फिर अपने लिए क्या निकला? अपने लिए क्या निकला? स्वनियंत्रित होना है, स्वानुशासित होना है ना? ठीक। तो जितना उसके लिए क्या करना है? उसके लिए अध्ययन करना है। अध्ययन के लिए 12 पुस्तकें, उनको विधिवत आर पार करना है। उसके लिए अपनी अनुकूलता देख के 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, जो भी अपना सेटिंग बने। फिर से कह रहा हूँ, शिविरों से समझना नहीं होता है, शिविरों से समझने का उत्साह बनता है। हाँ, वो 1-2 महीने के लिए फिर ऊर्जा आ जाती है, बैटरी चार्जिंग है ये। बढ़िया, और बोलिए। हाँ जी, आगे चले। तो चलिए, आगे चलने के क्रम में तो मेरे को लगता है कि काफ़ी सारी उपयोगी बातें हुई, और थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट दर्शन को पढ़ते समय सृष्टि दर्शन में आएगा। देखिए, ये सेशन का इतना ही मतलब है कि मानव व्यवहार दर्शन पढ़ने के लिए, दर्शन में घुसने के लिए हमारी मनस्थिति तैयार हो जाए, और उसके लिए हमारी शब्द और उससे जो मीनिंग है वो ठीक से हम रिलेट कर पाए। तो कल हमने चर्चा किया कि मूल ऊर्जा है और मूल रूप में एटम है। आज थोड़ा सा इसको चर्चा कर लेते हैं कि जड़ परमाणु विकास पूर्वक चैतन्य हुआ।
तो कैसे हुआ? ठीक है, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो कल हमने चर्चा किया था, फिर से मैं रिपीट ही कर रहा हूं और फिर आगे बढ़ेंगे, कि मूल ऊर्जा में जड़ परमाणु ऊर्जित है, और जड़ परमाणु की जब बात कर रहे हैं, जितने कण परिवेश में होते हैं उतने ही कण लगभग केंद्र में भी होते हैं, जड़ परमाणु की बात करें। और सभी अंश मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पे अपने में एक तरह से अपने प्रभाव क्षेत्र के साथ होते हैं, जिसको हम मैग्नेटिक प्रभाव कह रहे हैं। और जब अंश आपस में घूमते हुए एक दूसरे के मैग्नेटिक प्रभाव को के संपर्क में आते हैं, तो उससे विद्युत क्या होती है ना, उससे विद्युत का बनना होता है, विद्युत रूपी प्रभाव उससे प्रकट होता है। जैसे अभी भी हम विद्युत कैसे बनाते हैं, है ना, तो जो मैग्नेट है उसके मैग्नेटिक प्रभाव को कट करते हैं, उसमें हस्तक्षेप करते हैं, उसके मैग्नेटिक प्रभाव में हस्तक्षेप करने से जो प्रभाव मिला वो विद्युत के रूप में हम पहचानते हैं। तो बेसिकली मैग्नेटिक प्रभाव अस्तित्व में, जिसको हमने कहा कि परमाणु अंश मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पर व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति के साथ है, इसको हमने चुंबकीयता कहा, चुंबकीय बल कहा। सभी परमाणु अंशों के जो चुंबकीय बल में जो परस्परता में प्रभाव है उसको विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय बल कहा। विद्युत चुंबकीय बल विद्युत चुंबकीय बल हो गया, ठीक है। तो मूल ऊर्जा और जड़ परमाणु के सहअस्तित्व में 3 प्रभाव व्यक्त हुए। एक प्रभाव को हमने कहा ताप, दूसरा कहा ध्वनि, तीसरा कहा विद्युत, विद्युत चुंबकीय बल। ये विद्युत चुंबकीय, ये तीनों प्रभाव ही किसी परमाणु में कंपनात्मक गति के रूप में व्यक्त होते रहते हैं। तो एक परमाणु दूसरे परमाणु को कैसे पहचानेगा? जैसे हम लोग पानी की चर्चा करते हैं, पानी क्या होता है? H2O। तो हाइड्रोजन के 2 अणु, 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1, ऐसा ही मिलके संयोग बनेगा। तो ऐसा ही क्यों बनता है? ऐसा ही बनने का मतलब है कि ऑक्सीजन का एक परमाणु का जो कंपनात्मक गति का स्वरूप है वो 2 हाइड्रोजन के सम्मिलित प्रभाव के साथ एक दूसरे को पहचानते हैं। बढ़िया, इतना बढ़िया हमको साइंस में भी नहीं पढ़ाए थे। हाँ, साइंस जितनी क्वालिटी के साथ दर्शन में हम समझ सकते हैं, साइंस अभी ऐसा लगता है कोई साइंस पढ़ेगा, कोई साइंस क्यों पढ़ेगा? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, सभी साइंस पढ़ेंगे। 10वीं तक तो सभी पढ़ते ही हैं, है ना? तो है अच्छा, आप पुराने मॉडल वाले हो। नहीं, पर मेरी आपकी एज तो सेम ही होगी। क्यों? 65 मॉडल है। आपकी एज 65 है? 65 की पैदाइश, तो मेरी 68 की है। तो 3 साल में क्या? अच्छा, तो यूपी में उस तरह का हुआ। हाँ, उस समय वो होता था ना, इंटर कॉलेज 8th के बाद करते थे। हमारे समय तक आते आते वो CBSE मॉडल आ गया होगा। तो CBSE मॉडल में हम 10वीं तक कॉमन पढ़ते हैं और 10वीं के बाद में आर्ट, कॉमर्स, साइंस पढ़ते हैं। तो ये ठीक है। तो अभी भी देखा जाए 10वीं तक तो सब कॉमन है, और 10वीं तक में सही अर्थों में कहे तो फंडामेंटल चीजें काफी हद तक आ जाती है ना। 10वीं तक की पढ़ाई अच्छे से की है
10वीं तक की पढ़ाई अच्छे से हुई है तो हमारा काफ़ी फंडामेंटल क्लियर हो सकता है। तो मेरे को लगता है कि अभी भी जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, यदि टीचर को ये दर्शन की क्लैरिटी बहुत अच्छी होगी तो इस दर्शन की रोशनी में वो मैथमेटिक्स कैसा पढ़ाएगा, दर्शन की रोशनी में इंग्लिश कैसा पढ़ाएगा, दर्शन की रोशनी में फिजिक्स कैसा पढ़ाएगा, वो सारी चीज़ों को जिंदगी के साथ जोड़ के बहुत बढ़िया से पढ़ा सकता है। ताकि वो जिंदगी समझ में आए। फिजिक्स पढ़ते पढ़ते भी जिंदगी समझ में आए, मैथमेटिक्स पढ़ते पढ़ते भी जिंदगी समझ में आए, कुछ भी पढ़ें जिंदगी समझ में आए। और जिंदगी का सार क्या है? कुछ भी करें जिंदगी आगे बढ़े। किचन में खाना बनाएं कि बर्तन मांजें कि पोछा मारें कि गाय पालें कि फैक्ट्री चलाएं कि ऑफिस चलाएं कि स्कूल में पढ़ाएं कि बैंक चलाएं, कुछ भी करें, लक्ष्य एक ही है। क्या? चेतना विकास। जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन। यदि जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन होता है तो जिंदगी है, नहीं तो बेगारी है। और वही उदासी हमारे पास है। इतने साल मेहनत करके क्या निकला? इतने साल मेहनत किया, जिंदगी में कोई खुशी नहीं दिख रही है, कोई खुशी की लहर नहीं दिख रही है, तो सब कुछ मजदूरी होके रह गया। मजदूरी अपने लिए करें, अपनी मानसिकता से करें कि दूसरे के लिए करें। यदि चेतना विकास नहीं हुआ तो फाइनली मजदूरी हो जाती है। ये समझने की बात। तो काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। अभी काम के हिसाब से हम आदमी को छोटा बड़ा देखते हैं। काम छोटा या बड़ा नहीं है, करने वाला छोटा या बड़ा होता है। उसकी मानसिकता, उसकी दृष्टि से वो छोटा बड़ा होता है। वो मैंने पहले सुनाई थी एक बार, वो दिल्ली में एक हैप्पीनेस में कहानी चलती है, 3 मजदूर, वो लोगों को बड़ी पसंद आती। तो 3 मजदूर एक बिल्डिंग बना रहे हैं। तो किसी ने पहले मजदूर से पूछा, क्या कर रहे हो? बोले, दिखता नहीं है, पत्थर तोड़ रहा हूं। तो दूसरे के पास गया, भैया क्या कर रहे हो? बोले, भैया कर क्या रहा हूं, घर चलाना है, पेट पालना है, मजदूरी कर रहे हैं। तीसरे से पूछा तो तीसरा बोलता है, आने वाली बच्चों की जिंदगी में खुशियां डाल सकें उसके लिए इमारत खड़ी कर रहे हैं। तीनों काम एक ही कर रहे हैं। फर्क किस बात का है? मानसिकता का। हम तो 30 साल से पढ़ा रहे, ना प्रमोशन मिला ना पैसा मिला, बेगारी है। संसार इसको बेगारी बोलता है, हम इसको कमाई बोलते हैं। ऐसा है। जो बाहर से बहुत बड़ा दिखता है वो भीतर से अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता है, इसलिए बार बार अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश करता है। जो भीतर से बड़ा होता है वो सामान्य बने रहता है, उसको इस बात की चिंता नहीं रही सामने वाला मेरे को पहचान रहा है, तेल लेने जाए मत पहचान, तो जो करना कर, तेरे पहचानने से हम पे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। क्या मौज है? मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा। है? हाँ, करुणा थोड़ी सी आगे की चीज है। करुणा इतनी छोटी चीज नहीं है, करुणा थोड़ा और आगे की बात है। चलिए तो लौट के आते हैं। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि जड़ परमाणु और मूल ऊर्जा के सहअस्तित्व में व्यक्त प्रभाव ध्वनि, ताप और विद्युत है। मूल ऊर्जा और जीवन के सहअस्तित्व में व्यक्त प्रभाव आशा, विचार, इच्छा है। और एक दो बढ़िया लाइन मैंने लिखी थी, मेरे ध्यान में कहीं आएंगी तो कुछ कुछ बातें क्या एज इट इज कभी कभी टिकती नहीं है, पर वो उपयोगी थी। देखिए, उन्हीं पुस्तकों को पढ़ते हुए आज भी हमको बहुत सारी चीजें ऐसा लगता है कि और इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, या और एक दो बात इस पे मैंने फ़ोटो खींच के रखा था, मिलेगा तो दिखाता हूँ।
एक बढ़िया सूत्र मिला था कि चैतन्य प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण का स्वरूप वृत्ति में न्याय धर्म दृष्टि के विचारों का प्रिय हित लाभ के विचारों को आकर्षित करना और स्वयं में विलय करना है। अब मैं बोल देता हूं। देखिए, हम गुरुत्वाकर्षण पढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण पढ़ते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का मतलब है कि बड़ी धरती जैसी बड़ी इकाई छोटी इकाई को अपनी तरफ खींच लेती है, छोटी इकाई बड़ी के पास आ जाती। तो गुरु जो है लघु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो मानव में गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है? मानव में न्याय धर्म सत्य का विचार प्रिय हित लाभ के विचार को अपनी ओर आकर्षित करके अपने में विलय कर लेता है और न्याय धर्म सत्य की रोशनी में प्रिय हित लाभ नियंत्रित रहता है। ये गुरुत्वाकर्षण है। फिर से बोलो, इसी को पढ़ देता हूं, हो सकता। चैतन्य प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण का स्वरूप वृत्ति में न्याय धर्म सत्य दृष्टि के विचारों का प्रिय हित लाभ दृष्टि के विचारों को आकर्षित करना और स्वयं में विलय करना है। माइक ले लीजिए, माइक पीछे, बेटा माइक पीछे दो। जम के मेहनत करो, बुक्स में जम के घुसो, अपनी जिम्मेदारी से घुसो, अपने लिए घुसो और जम के समझोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। भैया बोली थी थोड़ा सा ना धीरे बोलेंगे तो लिखने में आसानी रहेगी, पूरा लिखना चाह रही थी। लिखने में आसानी रहेगी तो संवाद भाग 1 में है, संवाद 1 को पढ़िए, उसमें ऐसा और बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। जो संवाद 1 और 2 है ना, संवाद जो बाबा जी के साथ संवाद हुआ है 1 और 2, तो संवाद 1 से मैंने ये देखा है। अच्छा ठीक है भैया, पर ये तो लिखने दो ना प्लीज। अच्छा ये तो लिखने दो। अच्छा अच्छा है? हाँ देखो, अपनी लैंग्वेज में ज़्यादा समझ में आता। देखिए इससे ये क्या क्या फर्क है? ये मेमोरी से बोलना और भाव से बोलना। जब अपन भाव से बोलते हैं तो बोलने वाले को भी क्लैरिटी आती है, सुनने वाले को भी आती है। तो ये कह रहे हैं कि मानव में गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब है कि न्याय धर्म सत्य की दृष्टि प्रिय हित लाभ के विचारों को अपनी ओर आकर्षित करके अपने में विलय कर लेती। बढ़िया। एक और बढ़िया सूत्र है, विषम क्रिया की सार्थकता का स्वरूप है अनावश्यक का त्याग। विषम क्रिया का मतलब है घर में झगड़ा हो गया, अपने भीतर में झगड़ा हो गया, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। तो विषम क्रिया की सार्थकता क्या है? अनावश्यक का त्याग। इस क्रम में हम अनावश्यक को पहचान लेते हैं और अनावश्यक से मुक्त होने के लिए विषम क्रिया उपयोगी है। सारी विषम क्रिया संसार में जो है, सारी विषम क्रिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से यूरोप ने युद्ध से हाथ जोड़ रखा है ना। तो विषम क्रिया के कारण एक निष्कर्ष आ गया कि देखो युद्ध से कुछ निकलता नहीं, लड़ाई से कुछ निकलता नहीं। गुजरात में आप जाओगे तो रोड पे किसी का गाड़ी थोड़ा बहुत टच कर जाता है तो कोई झगड़ा वगड़ा ज्यादा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश में आदमी ऐसा लगता है यही अवसर है जिंदगी को प्रमाणित करने का। क्योंकि गुजरात बिजनेस कम्युनिटी है, उसको पता है यार 5 मिनट खड़ा होकर झगड़ा करूंगा, उससे ज्यादा मैं 5 मिनट में जितना नुकसान हो उससे ज्यादा कमा लूंगा। भैया एक विचार आया तो बोल रहा हूँ। जैसे गुरुत्वाकर्षण की बात हुई तो गुरुत्वाकर्षण का फिजिकल वर्ल्ड में जो एक्सट्रीम फॉर्म है वो उसको हम ब्लैक होल के रूप में पहचानते हैं। तो उसका एक्सट्रीम फॉर्म वहाँ आ जाता है, उसकी उतनी इतनी पकड़ होती है जिससे कुछ छूटा नहीं जा सकता है। अब ब्लैक इस चेतन जगत में ब्लैक होल क्या होगा? तो इस वाइट होल बन जाएगा। किसी इंसान की न्याय धर्म चित्त इतना प्रबल हो सकता है कि पूरे अपने आसपास के चारों ओर ब्लैक होल का अपोजिट है व्हाइट होल।
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अच्छा बात है, छा गए प्यारे, गुड। तो एक नई थियरी नोबेल प्राइज के लिए हम इन्वेंट कर रहे हैं कि ब्लैक होल का अपोजिट क्या हो सकता है। चैतन्य प्रकृति में चुंबकीयता मन में आशा के रूप में काम करता है। चैतन्य प्रकृति में चुंबकीयता मन में आशा के रूप में काम करता है। ये सारे सूत्र से क्या समझ में आता है? सूत्र से ये समझ में आता है कि सभी इकाइयां, एक तो सभी इकाइयां चेतना संपन्न है। देखो ये सब कैसे कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अभी मैं एक जैन साधु से मिला था, तो उनका कहना था कि पत्थर में भी चेतना होती है, इसलिए पत्थर पे भी बैठना और ठीक नहीं है, मतलब वो भी दुखी होता है। हाँ, दुखी होता है। ये जो हमारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, ये क्यों क्रिएट? वो गलत नहीं कह रहे हैं कि पत्थर में चेतना, चेतना होना अलग बात है, सुखी दुखी होना अलग बात है। चेतना किसको बोल रहे हैं? मूल ऊर्जा को चेतना बोल रहे हैं। मूल ऊर्जा को एक नाम चेतना है। जीवन में मूल ऊर्जा चैतन्यता का आधार है, इसलिए उसको एक नाम चेतना है। पारगामी है, पारदर्शी है, निराकार है, नित्य, सत्य, शुद्ध, बुद्ध, ऐसे ही एक नाम उसको चेतना दिया। तो जो आप बात कह रहे थे कि ये पैटर्न कैसे हो गया, तो मूल ऊर्जा अपने आप में कोई पूर्ण वास्तविकता, कोई महिमा संपन्न वास्तविकता, जो स्वयं में क्रिया शून्य होते हुए समस्त इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है, ऐसी कोई महिमा में परमाणु पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित है, एक दूसरे को पूर्णता के अर्थ में पहचानता है और व्यवस्था के रूप में पैटर्न दिखाई देता है। ऐसी बात कह रहे। तो ये भी उसको अकल है ना, कहाँ जुड़ना है, किसके साथ जुड़ना है, सब कुछ तो ठीक ही हो रहा है। तो वो जो अकल है उसको हम अकल नाम दे दें, लेकिन टेक्निकल शब्द में कहेंगे कि भाई वो चेतना शब्द कहना ठीक नहीं है, वहां उसको ऊर्जा कहना ठीक है। चेतना शब्द जब बोलते हैं तो मानव के संदर्भ में कहना ठीक है। मानव के संदर्भ में मूल ऊर्जा को एक नाम चेतना है, जड़ के संदर्भ में मूल ऊर्जा को एक नाम ऊर्जा है। वही ऊर्जा मानव में, जागृत मानव में ज्ञान के रूप में प्राप्त है, ऐसा उसको कहा। तो पत्थर चेतना संपन्न है, पेड़ पौधा भी चेतना संपन्न है, पशु पक्षी भी चेतना संपन्न है, मानव भी चेतना संपन्न है, ऐसे बोले। लेकिन जैसे मैं यहां भी अभी कुछ लोगों से पूछ लेता हूं, और संकोच ना करें, आप जो भी बोलते हैं आप अपना हाथ उठाइएगा। कितने लोग हम में से ये मानते हैं कि पेड़ पौधे भी आंशिक रूप में सुखी दुखी होते हैं? ठीक हो गए? देखा, एक बार फिर से हाथ उठाइए। पेड़ पौधे भी, आप चिंता ना करें, एकदम निसंकोच हाथ उठाएं, हाथ उठाने से उपलब्धि होने वाली। उठा, फिर से उठाओ। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 50%। यदि पेड़ पौधे आंशिक रूप से सुखी दुखी होते हैं, आप टमाटर के पेट में चाकू डाल देते हो, बैंगन की तो खैर नहीं है ना, और मिर्ची डाल डाल के छौंका लगा लगा के, तो उसको दुख होता होगा कि नहीं होता होगा? है? अब ये तो मान रहे हैं ना भाई, मैं तो जैन है कि नहीं है, पर मान तो रहे हैं। अब उसको दुख होता होगा कि नहीं होता होगा? बोलो भाई। पेड़ से तोड़ तोड़ के कोई आए, आपका एक हाथ काट के ले जाए, मेरे को नाश्ता करना है,
और मेरे जैसे को तो बख्श भी देगा। आप तो एक हफ्ते का नाश्ता कम से कम हो। तो पेड़ से तोड़ तोड़ के, चाकू से आरी से काट काट के, और गरम तेल में, खौलते तेल में मिर्ची डाल डाल के और आग में भून भून के इतने सारे पेड़ पौधों को खाया, तो ये हिंसा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी बोलिए, हिंसा हुआ कि नहीं हुआ? उसमें सर भैया लॉजिक इस तरह से बिठा रखा है कि जैसे मेरा शरीर कोई चाकू मार के ख़त्म कर दे तो मुझे दुख होता है, पर मेरा शरीर अगर मेरे बच्चे के पालन पोषण में ख़त्म हो जाए तो मुझे दुख नहीं होता है, क्योंकि जो जिसके लिए बना है उसके कहाँ पालन पोषण में ख़त्म हो जाए? कौन पालन पोषण में ख़त्म कर रहा है अपना शरीर? नहीं, वहम तो रख सकते हैं ना भैया। नहीं, ऐसे तो नहीं, थोड़ी है। तो ये पेड़ पौधे जिसके लिए बने हैं उसी के लिए उसका यूज़ करना, तो शायद उसको दुख ना भी होता हो। तो है ना। हाँ जी, तो यदि पेड़ पौधे आंशिक रूप से सुखी दुखी होते हैं तो आपके ये सारे कर्म उसको थोड़ा बहुत सुख दुख देते होंगे, दुख देते होंगे कि नहीं देते होंगे? हाँ बोलो भाई, हाँ नहीं बोल रहे हो? हाँ, तो आप लोग हिंसक लोग हो कि अहिंसक लोग हो? हिंसा हुई कि नहीं हुई? हाँ बोलो, हिंसा हुई तो पापी लोग हो कि नहीं हो? तो आप सारे लोग पापी लोग। आज दोपहर का खाना बंद। ये पाप हम और सहन नहीं करेंगे। आज दोपहर को कोई ये लोग तो खाना नहीं खाएंगे, हम लोग तो खाएंगे, है? हाँ, प्रायश्चित करेंगे। और ये तो हाल अध्ययन शिविर का है, जिसमें कि सब लोग शिविर से गुजर के आए होंगे, सुना भी होगा, नहीं ध्यान गया। तो देखिए लगभग सभी सभाओं में मैं ये पूछ के देखता हूँ और मोर देन 50-60% लोग ऐसे ही हाथ उठाते। कई लोग तो संकोच के मारे नहीं उठाते होंगे। तो लगभग भारत में मैं सोचता हूँ कि शायद 90% लोग, 80% लोग इन आस्थाओं के साथ हैं कि पेड़ पौधे भी आंशिक रूप से सुखी दुखी होते हैं। ऐसा मानते हुए भी रोज हिंसा करते हैं, उसके बाद अपने आप को अहिंसक और पुण्यशील मानते हैं। कितना कन्फ्लिक्ट है हमारी जिंदगी में। बोलो भाई साहब, बोलो। संवेदना तो है ही। तो आज खाना खाओगे दोपहर में, नहीं खाओगे? और आप तो समाज में इतने बड़े समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, और समाज सेवियों का आचरण ऐसा होगा तो समाज की गति क्या होगी? जगदीश चंद्र बोस ने कहा ही है। इसमें एक चैप्टर था कक्षा 8 में, केसी बसु जी को पढ़ाया गया था कि वो उन्होंने एक कैस्कियोग्राफ बना के और ये सिद्ध कर दिया था, उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया कि वो पौधों में संवेदना होती है, और वो हमको कक्षा 8 में पढ़ाया भी जाता। संवेदना होती है, उनका संवेदना का अर्थ सुखी दुखी होने से नहीं है। ऐसा लिखा है? नहीं लिखा। नहीं, ऐसा आपने मान लिया। जेसी बोस के एक्सपेरिमेंट में या उसमें बुक में ऐसा नहीं लिखा होगा। हाँ, कौन से चैप्टर में? ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए नहीं हो सकता कि साइंस में सुख और दुख नाम का वर्ड ही नहीं है। साइंस में वर्ड है ही नहीं लिखा हो सकता है किसी बुक में, पर फिर शुद्ध साइंस में हो सकता है। पर किताबें, ये जो टेक्स्ट बुक बनती है ना, हाँ, टेक्स्ट बुक में वो शुद्ध विज्ञान नहीं होता। कई बार वो तो समझाने के लिए कहते, बच्चों को समझाने के लिए। नहीं, पर मैं मेरे समझने के लिए पूछ रहा हूँ, रुक जाओ। मेरे समझने के लिए पूछ रहा हूँ, क्या जगदीश चंद्र बसु के चैप्टर में, टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है? जो थीसिस होती है सर, मैं बताता हूँ, जो जगदीश चंद्र बोस की जो थीसिस होती है, उस थीसिस में संवेदना ऐसा वर्ड है। फिर जब बच्चों को समझाते हैं संवेदना, तो बच्चों को संवेदना कैसे समझाए? तो बच्चों को सुख और दुख के रूप में संवेदना, तो वहाँ सुख दुख लिखा हो सकता है, पर वैसे तो कॉमन बात है ना, साइंस में सुख और दुख नाम का शब्द नहीं है। साइकोलॉजी में हो सकता है, पर शुद्ध साइंस में, पदार्थ विज्ञान में ये शब्द ही नहीं है।
माइक। सीबीएसई बोर्ड में हिंदी में पाठ होता था 5वीं में या 6ठी में, जिसमें जगदीश चंद्र बसु की जीवनी जैसा था, और उसमें ऐसा लिखा था कि उन्होंने तरंगों के माध्यम से सिद्ध किया कि उसमें सुख दुख होता है, संवेदनाएं होती हैं, वो भी सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, ऐसा कहानी में लिखा जगदीश। एक मिनट, लेकिन जगदीश चंद्र बसु ने ऐसा नहीं कहा। हाँ हाँ, वो ऐसे लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा भी कहा है कि वनस्पति के एक दूसरे के साथ दोस्ती होती है। कहीं कोई पौधा है वो ऐसा सुख में महसूस नहीं कर रहा है और दूसरे पौधे को यहाँ ला करके डाल देते हैं तो वो खुश हो जाता है। ऐसी भी एक बात है। और आपने तय किया कि कल हम इस पेड़ को काटने वाला है तो पेड़ को पता चला जाता है, ऐसी भी एक बात है। प्रमाण नहीं है। पेड़ के बारे में इतना पता चलता है और आदमी के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। सारा ज्ञान ना पशु पक्षी में ही आता है, पेड़ पौधे में ही आता है, आदमी के बारे में कोई ज्ञान नहीं आता है। पानी की मेमोरी होती है, पानी में ये होता है, दुनिया भर का शोध, आदमी के बारे में कुछ नहीं। हाँ जी भैया, जैसे हम डिस्कस करते हैं कि जड़ पदार्थ आगे प्राण अवस्था में विकसित हुआ, प्राण अवस्था फिर आगे जीवन में विकसित हुई, ऐसा नहीं कह रहे। परमाणु ऐसा इस भाषा में नहीं आ रहा है वो जी। मतलब ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि वही मिट्टी पेड़ पौधे में विकसित हुई, जिस मिट्टी से पेड़ पौधा बना था वही मिट्टी पशु पक्षी में विकसित हुई, वो ही नहीं कहा जा रहा है। हाँ, सृष्टि में प्रगटन है तो सभी इकाइयाँ प्रकट हो रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो परमाणु इवॉल्व हो रहे हैं ना? परमाणु इवॉल्व होने की जब बात कर रहे हैं तो उसमें परमाणु इवॉल्व होने की बात कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हो? आप बात पूरी करो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे हम मेरी जो समझ में आया कि परमाणु इवॉल्व हो रहे हैं, जड़ से प्राण अवस्था, प्राण से चैतन्य, चैतन्य से ज्ञान। तो जो तो जो अभी प्राण अवस्था में हम बात करते हैं पौधे की, तो पौधे को हम एक इकाई माने या मतलब उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं वो सारे चैतन्य रूप में आएंगे कभी, या एक पौधा को हम इकाई मान के कहते हैं कि ये पौधे एक प्राण अवस्था में है? हम तो पौधे से किसी से कह ही नहीं रहे, हम तो इतना ही कह रहे हैं कि जड़ परमाणु विकास पूर्वक चैतन्य हुआ है। और क्या ऐसा हो जाएगा कि सारी मिट्टी पेड़ पौधे हो गई? नहीं। क्या ऐसा हो जाएगा कि सारे पेड़ पौधे पशु हो गए? इसका मतलब एक व्यवस्था का स्वरूप है। व्यवस्था का स्वरूप का मतलब है कि एक रेशो बना ही रहेगा। पानी का धरती पे 70% पानी रहेगा ही, धरती जितनी है उसके एक रेशो में पेड़ पौधे ही होंगे, उसके कोई रेशो में मानव होगा तो ही ठीक लगेगा। तो इसका मतलब है जब व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो व्यवस्था में साइज का, शेप का, नंबर का, वॉल्यूम का, गुण का, धर्म का, सबका एक सामंजस्य है। वो सामंजस्य बना ही रहेगा। और वो ऐसा नहीं है कि एक परमाणु है वो जड़ से चैतन्य नहीं हुआ तो इसलिए वो दुखी होता रहेगा, वैसी प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, हम अपनी बात पे वापस लौटते हैं। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि हम पत्थर में चेतना होता है, इसलिए पत्थर भी सुखी दुखी होता है। तो चेतना और चैतन्य शब्द को बिल्कुल वैसे ही जैसे ईश्वर और भगवान शब्द को हमने कंफ्यूज किया है ना। वो लाइन बहुत बढ़िया लगती है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। तो भगवान कौन है? जो सबको सम्मति दे, जिसके पास सन्मति है। तो जिसके पास जो ज्ञान संपन्न है वो क्या ज्ञान देगा, है ना। ये सहअस्तित्व अब जब बात करेंगे तो बेसिकली सहअस्तित्व है और सहअस्तित्व में प्रगटन है और हर इकाई स्वनियंत्रित है, स्वानुशासित है, व्यवस्था है। इतनी बात होगी। तो इस रूप में तो ईश्वर भगवान नहीं हो सकता, भगवान ईश्वर नहीं हो सकता। भगवान वो है जिसको ईश्वर में समझ है,
ईश्वर की समझ है, ईश्वर में समझ है, सहअस्तित्व की समझ है, उसका नाम भगवान है। तो हर व्यक्ति अपने आप में भगवान होने के लिए ही पैदा हुआ है ना। तो हम सभी भावी भगवान। ये ठीक लग रहा है, ये ठीक लग रहा है। तो ये बात हो गई। तो उसी तरह से जब हम चेतना की बात करते हैं या मूल ऊर्जा की बात करते हैं, तो ये बात समझने लायक है कि अस्तित्व में एकमात्र सुखी दुखी होने वाली इकाई जीवन है। जीवन मतलब जिसको पहले आत्मा बोल रहे थे, आत्मा नाम से अपन समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जिसको मैं हूं, जो इस शरीर को चलाता हूं, तो अस्तित्व में सुखी दुखी होने वाली एकमात्र इकाई जीवन है, जिसमें सुख दुख होता है। अब ये जीवन जहां भी होगा और इसके अनुकूल नहीं होगा तो ये दुखी होगा, है ना। तो इससे समझ में आया कि पेड़ पौधे शरीर को जीवन नहीं चलाता है। पेड़ पौधे शरीर क्या है? कोशिकाएं। कोशिकाएं मतलब पोटेशियम मैग्नीशियम। पोटेशियम मैग्नीशियम मतलब परमाणु। तो परमाणु सुखी दुखी नहीं होता है, परमाणु सुखी दुखी नहीं होता है, लेकिन परमाणु लोहा भी प्रभावित होता है ना। जब वातावरण ठंडा है तो लोहा ठंडा हो जाता है, गर्म है तो गर्म हो जाता है। एक लेवल तक का जो भार है वो सहन कर पाता है, उससे ज़्यादा भार हो गया तो वो अपना वैसा भार सहन नहीं करता है, तो पहचानता मैं कितना पहचान। उसी कैलकुलेशन के आधार पे हम इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं कि कितना भार सहन कर पाएगा। तो इसका मतलब है कि लोहा भी पहचानता है और अपनी पहचान के अनुसार बिहेव करता है, व्यवहार करता है, या हम कहें कि काम करता है। तो उसी तरह से जब पेड़ पौधे की बात कर रहे हैं तो पेड़ पौधे भी पहचानना, निर्वाह करना होता है। वातावरण में सर्दी को, गर्मी को, नमी को, खाद को, पानी को, बीज को, सभी चीज़ों को पहचानते हैं। पहचानने के अनुसार, है ना, आचरण करते हैं या पहचानने के अनुसार व्यक्त होते हैं। तो पेड़ पौधे में कोई जीवन नाम की एंटिटी नहीं है जो कि सुखी दुखी होती है। जीव भी नहीं है, जीवन भी नहीं है। पेड़ पौधे कोशिकाएं हैं। अब कोशिकाएं मल्टीप्लाई होती है, जैसे पेड़ पौधे मल्टीप्लाई होते हैं। पेड़ पौधा में फल आता है, बीज आता है, वही बीज को जमीन पे लगाते हैं, फिर वैसे ही पौधा आ जाता है, वही फल आ जाता है। इसका मतलब है वो बीज है ना। वो कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं सांस लेती हैं, लेकिन कोशिकाएं सांस लेने का मतलब जैसे मैं सांस लेता हूं कि शरीर सांस लेता है? शरीर के माध्यम से। ये ले, मैं देखो, अरे सांस मेरी जरूरत है कि शरीर की जरूरत है? मेरी जरूरत है। ये देखो, सांस शरीर की जरूरत है, मेरी जरूरत नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान, सांस, जो कुछ भी सर्दी गर्मी है, ये शरीर की आवश्यकता है। मेरी आवश्यकता तो केवल और केवल ज्ञान है। जीवन रूप में सशरीर रहते हुए भी मेरी आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है। मेरी आवश्यकता सांस नहीं है। मैं सांस नहीं लेता हूं, शरीर सांस लेता है। आप देख भी सकते हो, शरीर में सांस चल रही है ना। तो शरीर सांस लेता है, मैं सांस नहीं लेता हूं। सांस मेरी आवश्यकता नहीं है। सांस अपने आप में भौतिक रासायनिक वस्तु है। तो मेरी आवश्यकता तो ज्ञान है, मेरी आवश्यकता है ना सुख है, ज्ञान है। तो इस क्रम में ये बात हमारे ध्यान में आती है कि पेड़ पौधे शरीर को कोई वो जीवन नहीं चलाता है जो सुखी दुखी होता है। इसलिए पेड़ पौधा में संवेदना जिसको कहा जा रहा है, संवेदना का मतलब क्या होता है? संवेदना का मतलब है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पौधे भी गंध विधि से अपना भोजन पहचानते हैं, वहां भी गंध काम करती है, जबकि वहां कोई जीवन नहीं है। तो पेड़ पौधों में भी गंध का काम है, पेड़ पौधों में भी, है ना। तो ये जितना भी स्पर्श है, जो कुछ भी है, तो ये बेसिकली मैकेनिकल चीजें। अब हम ऐसा रोबोटिक्स बना रहे हैं जो शब्द, स्पर्श, गंध को पहचानेगा। हम एक ऐसी मशीन बना रहे हैं
जो कोशिकाएं भी नहीं है लेकिन शब्द को पहचानता है, आपकी आवाज को पहचानेगा, आपसे बात करेगा पूरा का पूरा, आपसे बिल्कुल पूरी बात करेगा। पूरी बात करेगा मतलब जितनी बात भौतिक हो सकती है ना। आप उसको बोल दोगे मैं डिप्रेशन में हूं, क्या करूं? गूगल को बोल दो आप, गूगल बताता है कि नहीं? गूगल को बोलो मैं डिप्रेशन में हूं क्या करूं, तो बता देगा आपको 4 एड्रेस। इतना तो हो सकता है आदमी नहीं बताए ठीक से। मैं सुसाइड करना चाहता हूं, आसान तरीके बताओ, बता देगा। बताता है, बताता है ना, बताता है। कई सुसाइड करने वाले YouTube पे देख के सुसाइड करते हैं। तो बाय द वे कभी आपको ऐसी इच्छा हो तो मरने के आसान तरीके YouTube से देख सकते हैं। कम से कम जी ना पाए, जाए तो आराम से। हाँ जी, क्या समझ में आया? नहीं बनना है। तो ये समझ में आया कि मशीन भी बात करती है, इसका मतलब जीवन तो नहीं हो गया वो। इससे ये समझ में आया कि जैसे पदार्थ ध्वनि को पहचानता है कि नहीं? पहचानता है। ये सारा ध्वनि क्या चल रही है, देखो कितना ध्वनि, पूरी की पूरा का पूरा ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, ध्वनि को पहचानता है, ध्वनि तरंग। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये कुल मिला के यांत्रिक चीजें हैं। इन यांत्रिक चीजों को कोई चीज नोटिस करता है, उसके अनुसार वो रिएक्ट करता है। चंद्रमुखी का पौधा 15 करोड़ मील दूर सूरज को पहचानता है, सुबह से शाम तक उसको तकते रहता है। जिधर सूरज रहता है उधर ही घूमते रहता है। कुर्सी तो घूमने वाली नहीं थी? अच्छा, तो ये मान रहा था स्थिर है, पहिए नहीं है। तो 15 करोड़ मील सूरज को सूरजमुखी का पौधा देख के तकते रहता है, उसी को देखते रहता है। ये क्या चीज है? इसका मतलब है वहां कोई सुखी दुखी होने वाली चीज नहीं है, लेकिन पहचानना, निर्वाह करना होता है। पदार्थ में भी होता है, पौधे में और विशाल रूप में होता है। वो पहचानना, निर्वाह करना मानव में भी होता है, मानव में किसी समझने के आधार पे होता है। पहचानना, निर्वाह करना पशु में भी होता है। तो पहचानना, निर्वाह करने की क्रियाएं चारों अवस्थाओं में होती हैं। पदार्थ में भी होती है, पेड़ पौधे में भी होती है, पशु पक्षी में भी होती है, मानव में भी होती है। पदार्थ में वो मैकेनिकल होती है, पेड़ पौधे में वो मैकेनिकल ही होती है, लेकिन उसकी विशालता बढ़ जाती है। पशु पक्षी में वो वंश के आधार पे होती है, मानने के आधार पे होती है, वंश के आधार पे होती है। मानव में, भ्रमित मानव में वो कल्पनाशीलता के आधार पे होती है। जागृत मानव में वो ज्ञान के आधार पे होती है। इतना ही फर्क है। इसलिए पेड़ पौधे सुखी दुखी नहीं होते। आप आराम से दोपहर का भोजन कर सकते हैं। बढ़िया, नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।